to ourselves, but eventually we get to know कि जितना हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, उतनी क्लोजली सब लोग हमको देख रहे होते हैं, और वो सब हमारे लिए केवल राधा रमन जी ही हैं। तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट। तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज मैं आपकी क्लास को शुरू करूंगी बहुत सुंदर रियलाइजेशन से। इज माई वॉइस नॉट क्लियर? इट्स क्लियर, कृपा? गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज बच्चों, no talking, no chatting, no messaging in the chat box, otherwise I'll have to get it disabled and you will not be able to express anything. So please don't write unnecessarily. एक व्यक्ति अगर क्लियर लिख देगा तो मैं उसकी बात को सच्ची मान लूंगी, बिल्कुल नहीं सोचूंगी कि वो झूठ बोल रहा है। तो आप बार बार उस चीज को मत लिखिए प्लीज। एंड यस, आई लव यू ऑल टू। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्लास। आज आई विल स्टार्ट द क्लास विद अ वेरी ब्यूटिफुल रियलाइजेशन which I had today in the morning. And but before that, let's just express our love, gratitude, everything that I have in the lotus feet of Sri Radharaman Lal, everything that we experience, everything that makes us happy, everything that actually gives us a meaning to live in this life, everything that always gives us a signal that it doesn't matter how bright or not bright this life looks like, but this is being taken care of by the Supreme, so we need not worry. तो हम लोग बस बिल्कुल रिलैक्स्ड वे से राधा रमन जी को सबसे पहले अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं, देन वी विल एंटर द क्लास। कृष्णाय वासुदेवाय हर ये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री गौराय वयं नुमः। श्री रामाय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमन्यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको कुछ समय पहले एक वीडियो के माध्यम से मैंने कल की आने वाली जो मौनी अमावस्या है उसके बारे में संकेत किया है। उसके बाद से मेरा फोन इज लोडेड विद मैसेजेस, माँ मौन। यस बच्चों, मौन ये भी एक तरह का व्रत है। व्रत केवल ये नहीं होता है कि आपने केवल फलाहार ही खाना है और यही जीवन का एकमात्र व्रत है। आपके जीवन का आई थिंक सबसे कठिन व्रत ये, खाना ना खाना पड़े सहज है, जल भी ना पीना पड़े वो भी सहज है, पर बोलना ना पड़े भैया ये तो बहुत करोड़ मामलों है। पर हम सब प्रयास करें अपनी अपनी रूटीन शेड्यूल ऑफिस के हिसाब से। अगर जो हाउस वाइफ्स हैं या प्रयास कर, मैं भी कल प्रयास करूंगी कि मैं भी मौनी अमावस्या वाले दिन प्रयास करूंगी कि हम लोग पूरा दिन
मौन रहें, पर क्योंकि कल बुधवार कीर्तन है, तो कीर्तन के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए आप केवल हरि नाम कर सकते हैं, ना कुछ भी उससे आगे ना कुछ भी उससे पीछे। तो हम भी केवल जाएंगे, कीर्तन करेंगे और फिर वहां से आ जाएंगे। प्रयास और प्रार्थना यही है आगे, जैसे राधा रमन लाल की इच्छा। तो हम भी ऐसा प्रयास करें, जो पूरा दिन नहीं कर सकते पर कुछ समय के लिए, चाहे चाहे एक प्रहर के लिए, 45 मिनट्स का एक प्रहर होता है, तो एक प्रहर के लिए या 3 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए, जितना भी सहज आपसे हो उतना आप मौन व्रत अवश्य धारण करें, ऐसा मेरा निवेदन सबसे है। आइए आज की क्लास में हम लोग प्रवेश करते हैं। आपको पता है, सुबह मुझे एक बड़ी सुंदर रियलाइजेशन हुई। आई वॉज जस्ट सिटिंग इन माई मेडिटेशन एंड सडनली आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू राधा रमन लाल, और मैं राधा रमन जी से बोली थी, राधा रमन जी, आपको कैसे, किन वर्ड्स को मैं यूज करके, चयन करके अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं? क्योंकि जब भी मैं वर्ड्स को यूज करके आपको बताने की कोशिश भी करती हूँ ना, कि आपसे मुझे कितना प्रेम है, मुझे ऐसा लगता है कि बोलते बोलते वो शब्द जो अर्थ में बोलना चाहती हूँ वो व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं रखते। तो मन में बड़ी खींच मिच रही थी कि आपको कैसे बताऊं कि कैसे आप मेरे लिए क्या हो। तो बात करते करते थोड़ा भाव मेरा थोड़ा ज्यादा आ गया, तो फिर मैंने ठाकुर जी को बोला, आपको ऐसा करती हूँ, एक स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ, चलो। एक बार क्या हुआ, एक बार एक गुरुकुल के अंदर बहुत सारे शिष्य एक गुरुदेव के आश्रित थे। उनके डेली रूटीन में एक समय था जिसमें गुरुदेव एक पेड़ के नीचे आसन बिछाकर बैठ जाते थे, और सभी उनके शिष्य आसपास उनके बैठ जाते थे, और सब लोग बैठकर जप करते थे। तो जो जितने भी शिष्य थे तो जप करते थे, तो क्या करते थे, जो भी मंत्र उच्चारण करते थे सब लोग मुंह में कुछ ना कुछ बोलते थे। तो जब वो बोलते थे तो उनके होंठ हिलते थे, तो पता चलता था कि शिष्य है, कुछ बोल के मंत्र का उच्चारण करके मेडिटेट कर रहे हैं। बाकी लोग जो मुंह से नहीं बोल रहे थे, पर उनकी जो मुखारविंद की जो भूमिका थी या भंगिमा थी, उससे पता चल रहा था कि वो अंदर ही अंदर चैंटिंग कर रहे हैं। पर बच्चों ने ये ध्यान लगाकर देखा कि गुरुदेव का जो मुख था, वो ना तो उनके होंठ हिल रहे थे, मतलब कि गुरुदेव के ऐसा पता नहीं चल रहा था कि गुरुदेव भी किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो गुरुदेव का मुखारविंद भी था, उनका जो मुंह था, वो भी बिल्कुल प्लेन था। मतलब कि उस मुख पर भी कोई ऐसा, जैसे हम लोग ठाकुर जी से मनी मन चैंट करते हुए कोई ना कोई एक्सप्रेशन देते हैं ना, ऐसे हम लोग कर रहे हैं, ठाकुर जी से चर्चा भी कर रहे हैं, तो समझ जाओ, ठाकुर जी सुन लो, बोल नहीं रहे पर तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन बदल जाता है, बदलता है कि नहीं बदलता, आप जब एक्सप्रेस करते हो अपने भजन में। तो पर गुरुदेव का जो मुख था वो बिल्कुल सहज था, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई उच्चारण में उनके ओष्ठ नहीं हिल रहे थे। इज देयर अ नेटवर्क प्रॉब्लम, अनन्या? तो जैसे ही सभी बच्चों ने देखा कि हम सब तो नाम ले रहे हैं पर ये गुरुदेव का कोई भी जेस्चर क्यों नहीं दिख रहा, तो फिर एक शिष्य ने सब बच्चों के निमित्त होकर गुरुदेव से जाके जिज्ञासा करी। उन्होंने जाके पूछा कि गुरुदेव एक बात बताइए, हम सब जब भजन कर रहे हैं तो हमारे होंठ भी हिल रहे हैं, और कईयों के होंठ नहीं हिल रहे, तो उनके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वो ध्यान लगा रहे हैं, पर आपका किसी भी प्रकार से मुख क्यों नहीं हिल रहा? तो गुरुदेव ने कहा, तुमने बिल्कुल सही बात पकड़ी। तो गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें एक इंसिडेंट सुनाता हूं जिसके बाद से मैंने अपने जीवन में प्रार्थना करना छोड़ दिया। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। तो शिष्य बड़े हैरान हो गए, गुरुदेव ऐसा क्या हुआ कि आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया? तो गुरुदेव कहते, एक बार मैं एक राजा के महल में गया, तो राजा के महल के बाहर पहुंचा तो संयोगवश राजा बाहर ही खड़े थे। तो मैंने देखा कि राजा तो द्वार पर खड़े ही थे, पर वहां पर एक भिखारी, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, जिसकी हड्डियां उसके शरीर में बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रही थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय इसकी मृत्यु हो सकती है। इसने कुछ कितने समय से खाया नहीं होगा, कितने समय से पिया नहीं होगा। उसका मुख बिल्कुल मलिन था, उसके पर नेत्र बड़े ज्योतिर्मय थे, केवल उसके पूरे श्री अंग में उसकी आंखें ही दिख रही थी, बाकी सब तो बिल्कुल सुकड़ चुका था।
तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि राजा ने उस भिखारी को देखा और उस भिखारी से पूछा, ए भिखारी, तुझे क्या चाहिए? तो भिखारी ने मुस्कुराकर राजा को कहा, राजा, मुझे क्या चाहिए? मेरी इस दशा को देखने के बाद भी अगर मुझे तुझे बताना पड़ेगा ना, तो मेरे बताने का कोई अर्थ नहीं है। दोबारा सुनो। भिखारी ने कहा, राजा, मेरी इस दशा को देखकर अगर मुझे तुझे बताना पड़े ना कि मुझे क्या चाहिए, तो मेरा बोलना बिल्कुल व्यर्थ है। वो गुरुदेव ने कहा, वो दिन था कि मैंने अपने जीवन में भगवान से कुछ भी मांगना छोड़ दिया। अगर तुम्हें मांग कर ये बताना पड़े ठाकुर जी को कि ठाकुर जी मैं क्या फील कर रही हूं, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बताना उस बात को जस्टिफाई करेगा जो तुम फील कर रहे हो? अरे स्थिति तो ऐसी होनी चाहिए कि राधा रमन की दृष्टि पड़े और सहज आपको आकर उठाकर ले जाए, भैया अब ये मेरे बिना रह नहीं पाएगी। अरे ये खाती मेरे लिए है, पीती मेरे लिए, चलती मेरे लिए, कर्म मेरे लिए करती है, सोती मेरे लिए, भजन मेरे लिए करती है, हंसती मेरे लिए, रोती मेरे लिए, हरिनाम मेरे लिए करती है, पाठशाला मेरे लिए चलाती है, सांस मेरे लिए लेती है। अरे भैया ये तो जीवन का हर एक काम केवल मेरे लिए करती है, ये मेरे बिना कैसे रह पाएगी? क्या इस दुनिया में कोई भी शब्द है जो इस स्थिति को राधा रमन जी को बोल के बता सकता है? तो भाव कुछ ऐसा ही आया सवेरे कि राधा रमन जी, रोज बैठ के आपसे आपको मांगती हूँ, पर क्या आपको मांगते मांगते आपकी दृष्टि मेरी दशा पे नहीं पड़ती? क्या आपको दिखता नहीं है कि मेरी आपके विरह में क्या स्थिति है, क्या मेरा भाव है? तो मन में बड़ा एक एक भाव आया कि अब से राधा रमन जी, रोज मंदिर में आऊंगी, माला करूंगी, कुछ मांगूंगी नहीं, केवल अपने मन से आपके निकुंज में आके आपके द्वार पर खड़ी हो जाऊंगी। तब तक खड़ूंगी, रोज आऊंगी, रोज खड़ी होंगी, तब तक जब तक मेरी दशा देखकर आप स्वयं मुझे वो नहीं दे देते जिसको प्राप्त करने के लिए ये दासी सांस ले रही है, ये दासी इस दुनिया में हर कर्म को कर रही है। तो मैंने आज बड़ा बड़ा सुंदर ऐसा, आई होप ये स्टोरी ने जस्टिफाई किया होगा, पर ऐसा एक भाव आया कि राधा रमन जी अब फिनिश, अब कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं समझाना, कुछ नहीं बताना, आप क्या हो मेरे लिए, मैं क्या हूं आपके लिए, क्या साधन है, क्या इस दुनिया में करने का उद्देश्य है। अब तो केवल प्रतीक्षा है। अब मैं जो भी करूंगी केवल प्रतीक्षा करूंगी कि उस समय की, जिस समय तक मेरी स्थिति ऐसी नहीं हो जाती कि सहज आप मुझे देखकर मुझे स्वीकार कर लो। अब नहीं मांगना आपको, और अब नहीं बोलना, आप आओ, आप आओ। अब आप देखो और आप इस बात का निर्णय करो कि क्या मेरी स्थिति ऐसी है कि आपको आना चाहिए। तो बड़ा आनंद आया आज के भजन में, एक बहुत सुंदर रियलाइजेशन आज हुई, तो मेरा मन हुआ कि आप सबसे मैं शेयर करूंगी। कब तक मांगते रहे, और मांगना भी बहुत बड़ी कला है। ठाकुर जी के सामने जाके क्या मांगो? माता बुआ कुंती ने क्या मांगा? ठाकुर जी विपत्तियां दे दो। क्यों? जब विपत्तियां आती है ना, आप बड़े सहज हो जाते हो याद करने में। और चीजें बोली कि ठाकुर जी, समय समय पर ठाकुर जी के भक्तों ने, भक्त प्रहलाद ने क्या बोला कि ठाकुर जी सहज मुझे आपका भजन मिले और कुछ नहीं। हनुमान जी ने कहा कि आपके अपने जीवन में मैं बिना किसी व्यवधान से आपका स्मरण करता रहूं और कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल उद्देश्य क्या हो। ठाकुर जी, हम आपके हैं और सदा प्रतीक्षा में हैं, हम सब कर रहे हैं, सब संसाधन कर रहे हैं, पर अब चयन और निर्णय आपका है कि हमारी इस दशा को देखकर आपकी दृष्टि से ऐसा क्या आप मुझे दोगे जिससे मेरी स्थिति कुछ संवर जाएगी। अब देखो, ठाकुर जी आपके भीतर और बाहर सब व्यवस्था को जानते हैं। क्या ये जो व्यवस्था है, क्या स्थिति है, ये बनावटी है? क्या ये केवल प्रयास द्वारा तुम्हारे जीवन में एक मुखौटे की तरह लगाई गई है?
कि साची में तुम हर क्षण राधा रमन को याद करके ऐसे फटियावरे है गए हो कि ठाकुर जी भी सहज तुमको देखकर तुम्हें कहें आगम्यताम आगम्यता, आजा आजा आजा, हो गया, बहुत तूने प्रयास कर लिए, बहुत सेवा कर ली सबकी, अब मैं ही तेरा हूं और तू ही मेरी। आज बड़ा आनंद आया, आज भजन में बड़ा बल मिला कि ठाकुर जी अब प्रार्थना से भी पीछा छूटा भैया। अब बैठ के कोई आपको मांगनो ना है, अब तो रोज भजन में बैठते ही माला जी पकड़ के निकुंज के द्वार पे जाके खड़े है जानो है। रोज भिखारी आके राजा के द्वार पे खड़ा ही तो होता था, कि एक दिन भिखारी तो अंदर नहीं जा पाया पर राजा ही बाहर आ गए। एक दिन आएंगे राधा रमन लाल भी बाहर आएंगे, और जब आके तुम्हारी इस विरह से उत्पन्न हुई हुई तुम्हारी दशा को देखेंगे ना, तो सहज तुम्हें स्वीकार करेंगे, तुम्हें वो सब दे देंगे जिसको प्राप्त करने के लिए जीवन का हर साधन हम सब कर रहे हैं। तो ये तो बस एक अच्छी रियलाइजेशन थी, सुबह भजन में बैठकर हुई, तो मुझे भी ऐसा लगा कि आप सबसे मैं शेयर करूं। तो आज की क्लास में हम प्रवेश करते हैं। जैसा कि निमाई पाठशाला की संडे मंडे ट्यूसडे 3 बैचेस होते हैं, जिसमें से संडे एंड ट्यूसडे आर द हिंदी बैचेस। आप में से कोई कोई लोग नए आज क्लास से जुड़े हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मंडे इज एन इंग्लिश क्लास, जिसमें हम लोग श्रीमद् भगवत गीता को फर्स्ट पार्ट में एंड देन वी डू विष्णु सहस्त्र नाम। बट आज की क्लास में हम विष्णु सहस्त्र नाम को नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पीछे कुछ श्लोकास पेंडिंग चल रहे हैं, आपके भी डेफिनेटली चल रहे होंगे, एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे भी। तो हम लोग सब मिलके उसको कोप अप करेंगे इन दिस वीक, सो दैट नेक्स्ट वीक से हम लोग नेक्स्ट 2 श्लोकास के अंदर प्रवेश करें, एंड देन वी विल एंड द क्लास विद अ ब्यूटीफुल सूत्र। बट टुडे लेट मी स्टार्ट द क्लास, बिकॉज क्लास इतने इमोशनल नोट पे प्रारंभ हुई है। तो मैं आपको साची बताती हूँ कि राधा रमन लाल का जो सचल स्वरूप है, हमारे सदगुरुदेव महाराज, उनकी हम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। एक आपको स्टोरी के माध्यम से, ये स्टोरी मैंने अपनी संडे मंडे क्लास में भी यही सुनाई थी सूत्र में, बिकॉज इट इज सच अ ब्यूटिफुल सूत्र जो हम सबको बहुत ध्यान से अपने जीवन में सुनना चाहिए। बिकॉज साची बताऊं, ज्ञानी बनकर राधा रमन जी को प्राप्त करना बड़ा कठिन है भैया। शास्त्र पढ़ लिए, श्रवण कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी हो सकता है कि राधा रमन जी नहीं मिले। बताऊं क्यों? वेट फॉर इट। एक बार एक गुरुदेव ने निर्णय लिया कि 2 साल की यात्रा के लिए वो जा रहे हैं प्रचार की। जाने से पहले अपने 2 शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम दोनों को जाने से पहले एक चीज देना चाहता हूं। अब दोनों ने क्या किया, दोनों को एक एक मुट्ठी गेहूं का उस गुरुदेव ने दिया और कहा कि मैं तुम दोनों को ये एक एक मुट्ठी अन्न देकर जा रहा हूं, और जब 2 साल बाद मैं लौटूं तो मैं चाहता हूं कि तुम इसके संग कुछ ऐसा करो जिससे मुझे दुख नहीं हो, मुझे प्रसन्नता मिले। और ये बोल के गुरुदेव निकल गए। अब जैसे गुरुदेव गए, दोनों बालक, दोनों शिष्य बड़ी गंभीर चिंतन में चले गए कि गुरुदेव ने एक मुट्ठी गेहूं दिया, इसका हम करें तो क्या करें। अब क्या सोचने लगे, तो पहले शिष्य ने क्या सोचा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसने सोचा 2 साल के लिए गुरुदेव नहीं है, और माया इतनी प्रबल है, गुरुदेव का आश्रय नहीं होगा, उनका दर्शन नहीं होगा, श्रवण नहीं होगा। तो ऐसा करता हूं, इन गेहूं को जो गुरुदेव ने इतने अंतरंग रूप से, इतने विशेष रूप से मुझे प्रदान किए हैं, इनको ही मैं गुरुदेव का स्वरूप मान लेता हूं। उसने क्या किया, एक बड़े सुंदर से बक्से के अंदर उन गेहूं को रखा और अपने श्री मंदिर में जाकर उसे रख दिया। अब क्या किया, रोज उसको चंदन लगाने लगा, रोली चढ़ाने लगा, तिलक लगाने लगा, उसकी आरती करने लगा, उसको भोग लगाने लगा, और बिल्कुल जैसे गुरुदेव के संग करना चाहिए वो उन गेहूं के दानों के साथ करने लगा। दूसरे शिष्य ने भी पूरी रात चिंतन किया, क्या करना चाहिए, क्या करूं मैं, क्या करूं इन गेहूं के दानों के साथ। तो उसने क्या किया कि वो अपने गांव वापस चला गया और जाकर अपने घर में अपने पिताजी को कहा कि आप मुझे अपने खेत का कुछ हिस्सा दे दीजिए। तो पिताजी ने कहा क्यों? कहता कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कुछ गेहूं के दाने दिए हैं, मैं इनको बोऊंगा। तो पिताजी ने कहा बहुत सुंदर। तो पिताजी ने उसको वो भूमि दे दी और उसने उस भूमि में गेहूं के दाने भिगो दिए। अब 2 वर्ष बीत गए, 2 वर्ष बाद गुरुदेव वापस आए, तो गुरुदेव ने आते ही अपने उन दोनों शिष्यों को बुलाया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जीवन में बड़ी ही विलक्षण रूप से आपको इम्पैक्ट करने वाली रियलाइजेशन इस सूत्र से आपको मिलने वाली है। गुरुदेव ने जैसे ही बुलाया तो गुरुदेव ने पहले शिष्य से पूछा, अच्छा बताओ, तुमने मेरे पीछे से उन गेहूं के दानों का क्या किया?
तो वो बड़ा प्राउड फील करके कि मैं बताऊंगा कि मैंने उन गेहूं को दानों के गेहूं के दानों को स्वयं आपका ही स्वरूप मान के उनका कितना ध्यान रखा। वो दौड़ के अपने मंदिर में गया, मंदिर में से वो बंद बक्सा बाहर लेकर आया और कहा कि गुरुदेव ये लो। गुरुदेव ने कहा ये क्या है? को कहने लगा वो शिष्य, गुरुदेव ये आप हो? कहते मैं हूं? क्या मतलब? कहते गुरुदेव आप मुझे इतने प्यार से ये दाने देकर गए थे, मैंने इनको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार से संभाल कर मंदिर में रखा है, रोज इनका पूजा करी है, आरती करी है, भोग लगाया है। गुरुदेव ने जैसे ही बक्सा खोला, रे भैया क्या बताऊं, 2 साल के पड़े हुए गेहूं के दाने आधो तो सड़ गए, आधो में से भीषण आ रही बदबू। गुरुदेव देखते ही बड़े उदास हो गए, अरे भैया ये तूने क्या कर दिया। उसके बाद गुरुदेव बड़े उदास थे, उतने में दूसरा शिष्य भी आ गया। दूसरा शिष्य जैसे ही आया तो गुरुदेव ने कहा, हाँ भैया तुमने मेरे दिए हुए गेहूं के दानों का क्या किया? दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव प्रतीक्षा करिए। और जल्दी से गया, उस तरफ गया, वहां उसके पिताजी एक बुलक काट में खड़े थे, उसके ऊपर बहुत सारे गेहूं की बोरियां थी। और उसने गुरुदेव के पास उन सभी गेहूं की बोरियों को लाके कहा, गुरुदेव आपने जो मुझे एक मुट्ठी गेहूं दिए थे, उनसे मैंने उन गेहूं को भूमि में बोया, उनसे और गेहूं निकले, उन गेहूं की सब फसल काटी, उनको बेचा, उनसे पैसे लिए और फिर और गेहूं बोए, फिर और गेहूं से और गेहूं हुए, और धन आया, और गेहूं हुए, और धन आया, और गेहूं हुए, और 2 साल में मैंने ये पूरी बोरी भर के धन कमाया है, ये भी आप रखिए। और ये जो मेरी अभी की फसल कटी बिल्कुल ताजी ताजी, ये भी मैं आपकी सेवा में लेकर आया हूँ। गुरुदेव मुस्कुरा दिए। गुरुदेव ने कहा, वाह वाह वाह, क्या बात है, यही बात तो मैं तुम सबको समझाना चाहता था। गुरुदेव ने कहा, ये जो गेहूं के दाने थे ना, ये गेहूं के दाने नहीं है, ये हमारे जीवन में ज्ञान का स्वरूप है। वो ज्ञान जो हम शास्त्रों को पढ़कर, वो ज्ञान जो श्रवण कर कर, वो ज्ञान जो अपने जीवन में विभिन्न साधनों से हम अर्जित करते हैं, पर वो ज्ञान जो है ना, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, वो ज्ञान बिल्कुल निरर्थक हो जाता है जब ज्ञान केवल पढ़ा ही रहता है। हम सबको पूरा ज्ञान है, असत्य नहीं बोलना चाहिए, अपने जीवन में सात्विक पथ पर चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर भैया ये सब ज्ञान तो हर एक व्यक्ति के भीतर है, पर क्या उस ज्ञान का हम लोग आचरण कर रहे हैं? ज्ञान को अगर डब्बी के भीतर रख कर केवल तुम उसे रखा रहने दोगे, तो एक समय के बाद तो वो बदबू मारेगा ही भैया। हम भी अपने जीवन में जब तक उस ज्ञान को हम अपने शास्त्रों से, निमाई पाठशाला की टीचिंग से जब तक इन सब चीजों को केवल सुन रहे हैं, अरे मैया ने आज क्या सूत्र सुनाया, 10 लोगों को बताया भी कि हाँ हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, और इतने में ही माता जी ने खाना लाने में, एक रोटी लाने में 2 मिनट लग क्या गए, तो भैया तुम में गुस्सा आ गया, मम्मी भूख लगी है, टेबल पीट डाला। भैया जीवन में ज्ञान को अर्जन करने के बाद अगर आचरण में नहीं लाया तो वो ज्ञान निरर्थक है। आप जो भी कक्षा से सीखते हैं, आपको उसे लिखकर बार बार स्मरण कराना चाहिए अपने आप को कि हमने ये सीखा, और प्रयास करके उसे जीवन में भी उतारना चाहिए। उस व्यक्ति ने केवल उस ज्ञान को डब्बे में बंद करके रख दिया, जिससे वो सड़ गया। वो ना उस व्यक्ति के काम आया, ना ही किसी और के। पर दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, जो गुरुदेव की प्रसन्नता का विषय बना, उस व्यक्ति ने उन गेहूं को, उस ज्ञान को उपयुक्त स्थान में बोआ, अर्थात अपनी मति में, अपने आचरण में उसे ढाला, और फिर उसको बोने के बाद जो नई फसल आई, उसको, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के बाद जो आपके आचरण में प्रकाश आया, उससे क्या हुआ, उस प्रकाश से आकर्षित होकर और कितने वैष्णव आपसे इंस्पायर हुए और वैष्णव बनने के प्रयास को करने लगे। उस व्यक्ति ने बोआ, बोने के बाद फसल आई, उसको काटा, उस फसल से खुद का भी प्रकाश किया, घर में अन्न आया, उसको ग्रहण किया, और उस अन्न से औरों की भी सेवा करी, गुरुदेव के लिए भी उस अन्न को लेकर आया। तो आपको साची बोलूं, राधा रमण लाल की सच्ची भक्ति करने की जो हायरार्की है ना, वो ये नहीं है कि तुमने माला की, शास्त्र पढ़ा, अध्ययन किया और केवल अपने जीवन को संवारने में उसको लगा दिया, केवल अपने आप की प्राप्ति राधा रमन जी को हो जाए इस उद्देश्य से अपने जीवन में सब कुछ पढ़ा, ग्रहण किया। ऐसे करने पर भी बड़ी संभावना है
कि आपको राधा रमन जी की प्राप्ति ना हो, क्योंकि ज्ञान मार्ग बड़ा ही कठिन है। ठाकुर जी के को ज्ञान से प्राप्त करने का अगर आप रास्ता अपनाते हो तो उस ज्ञान मार्गियों को जो रास्ता प्राप्त होता है उसका आचरण करना, उसका संपूर्णता ज्ञान होना बड़ा कठिन है। पर मैं साची बोलूं, राधा रमणीय प्रणाली में जहाँ रागानुगा भक्ति प्रवेश है, जहाँ रागानुगा भक्ति की ज्यादा महत्वता है, वहां पर भक्ति का स्वरूप कैसा है कि हम अपने जीवन में ज्ञान अर्जित करें, शास्त्रों का अध्ययन करके, क्लासेस अटेंड करके, कथा श्रवण करके, और फिर उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। हम लोग एक अच्छे सात्विक भक्त बने और फिर उस ज्ञान रूपी गेहूं से जब हमारा प्रकाश हो तब हम औरों को अपने आचरण से इंस्पायर करें। अगर आज मैं एक अच्छी भक्त हूं तो मुझसे अगर 3 लोग इंस्पायर होकर भक्त बनना चाहते हैं तो हो सकता है उन 3 से आगे 9 लोग इंस्पायर होके भक्त बने, उन 9 लोगों से आगे 18 लोग इंस्पायर होके भक्त बने। इस प्रकार जो भक्ति का जो चैनल है उसका प्रकाश होता है, उसका प्रचार होता है। इसीलिए इस निमाई पाठशाला के आज के सूत्र से जो उद्देश्य, जो निर्णय, जो लर्निंग हम उतारना चाहिए अपने जीवन में, वो ये है कि हम जो भी चीजें अपने जीवन में सीखते हैं उसका सबसे पहले तो स्वयं आचरण करें। आचरण करने के बाद जो और लोग हैं उनमें उसका प्रचार करें। वही भक्ति का असली स्वरूप है। केवल ज्ञान अर्जित करना आपको राधा रमन जी के करीब नहीं लेके जाएगा। अपने भीतर जो ज्ञान है उसका प्रचार करने से ही आपको ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। तो इस बात का हम बिल्कुल ध्यान रखें। और आइए आज की हम कक्षा के श्रीमद् भगवत गीता के सत्र में प्रवेश करते हैं। आज के श्लोक हमारे श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर नंबर 8 के लास्ट के 3 श्लोक हैं, जिसमें भगवान ने अर्जुन को ये बताया है कि कैसे किस समय पर त्यागे हुए शरीर की गति होती है। शुक्ल पक्ष में अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसे पुनर्जन्म नहीं होता। कृष्ण पक्ष में कोई शरीर छोड़ता है तो उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने अर्जुन को लास्ट के 3 श्लोकों में इतनी विलक्षणता से बताया है कि भैया जितनी ज्यादा बुद्धि लगाओगे उतने ज्यादा उलझते जाओगे। आइए पहले आज के 3 श्लोकों को हम पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास करना, जिससे कि मैं पढ़ूंगी भी धीरे, जिससे आपको भी समझने में सहजता बने। शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। संधि देखिए, शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। ही क्योंकि जगतः जगत के एते ये 2 प्रकार के कृष्ण और शुक्ल, शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान गति मार्ग शाश्वते सनातन माने गए हैं। एकया एक के द्वारा गया हुआ, अनावृत्तिम, अनावृत्तिम मतलब जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, वो परम गति, उसको ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति होती है। याति प्राप्त होता है, और अन्यया मतलब दूसरे के द्वारा फिर वापस वो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर भगवान ने बड़ी सुंदर बात करी है। एक समय शुक्ल पक्ष में त्यागा हुआ शरीर परम गति राधा रमन के चरणारविंद को प्राप्त हुआ। कृष्ण पक्ष देखिए पूरा वर्ष 12 महीनों में डिवाइडेड होता है। ये 12 जो मास होते हैं, हर मास के अंदर कृष्ण और शुक्ल पक्ष होता है। तो भगवान कह रहे हैं पूरी सृष्टि कृष्ण और शुक्ल पक्ष में ही विभाजित है। अब इसके अंतर्गत एक पक्ष है जिसके अंदर त्यागा हुआ शरीर पुनरावृत्ति मतलब पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अनावृत्तिम, और दूसरे पक्ष में त्यागा हुआ शरीर अपने पुण्यों को भोग कर फिर से शरीर को ग्रहण करता है। देखिए यहाँ पर नरक कोई और लोक नहीं कहा गया भगवान के द्वारा, जहां पर पकौड़े तले जाते हैं या लोगों को गरम गरम तेल में डाला जाता है, यहाँ पे उनकी बाजुएं काट के उनको बहुत देर तक उनको बहुत तड़पाया जाता है। यहाँ भगवान ने कहा है कि एक व्यक्ति जो मेरे चरणाश्रित है उसे पाताल
की तो कभी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भगवान ने अर्जुन से नरक लोक, जिसको हम लोग सोचते हैं भीषण भयंकर एक ऐसा स्थान है जिसके भय से हम लोग कभी कभी अच्छे काम करने का प्रयास करते हैं। हमारी पाठशाला में तो कुछ बालक है, कुछ भी उल्टा बोलते हैं तो बोलते हैं तुम तो तले जाओगे भैया। पर मैं साची बोलूं, भगवान के चरणाश्रित व्यक्ति कभी देखिए, गरुड़ पुराण में जिस जिस लोक के बारे में ऐसी बातें लिखी गई हैं वो उनके लिए है जो कृष्ण चरणाश्रित नहीं होते। पर भगवान के भक्त, आप किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़े हैं, चाहे आप भगवान से धन के अभाव में जुड़े हैं, चाहे आप भगवान से इस दुनिया के कष्टों को सहने के बाद जुड़े हैं, चाहे आप भगवान के चरणों में अनन्य भाव से जुड़े हैं, आप किसी भी रूप में भगवान से अगर जुड़े हैं तो भगवान कहते हैं या तो तुम्हें इस सृष्टि की प्राप्ति होगी, पृथ्वी की प्राप्ति होगी, या तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, ब्रह्मालोक की प्राप्ति होगी, या तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। भगवान के चरणाश्रित व्यक्ति के कभी पकौड़े नहीं तले जाते, वो कभी भी सड़ता नहीं है, वो कभी भी पाताल आदि लोकों में नहीं जाता। तो इसीलिए जो गरुड़ पुराण में जिस जिस विषय में ये सब चीजें लिखी हुई हैं वो आश्रित भक्त जनों के लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो कहते हैं गॉड इज नथिंग, जो नास्तिक है, जो भगवान का अनादर करते हैं, जो भगवान में बिलीव ही नहीं करते, जिनको किसी भी रूप में हितकारी काम करना अच्छा ही नहीं लगता, जिनको दूसरों की सेवा, जिनको औरों को दुखी करने में ही मजा आता है, जो भगवान की निंदा ही करते हैं, जो मॉक करते हैं कि तुम्हारे कृष्ण तो ऐसे, भगवान के प्रति अपशब्द बोल के जो उनका बहुत बड़े बड़े अपराध जीवन में बनाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर दो ही स्थिति की बात करी है बेटा। जो कृष्ण पक्ष में त्यागते हैं वो अपने जीवन में करे हुए पुण्य और पाप, इन दोनों के माध्यम से स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं, और उनको प्राप्त होने के बाद कुछ समय वहां व्यतीत करते हैं और फिर से जो उन्होंने पाप किए होते हैं उनके कारण फिर से अपने इस पृथ्वी लोक पर आकर अलग अलग योनियों में जन्म लेके उन्हें भोगते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति पाप करता है, अपराध करता है, वो भी पुनश्च आता तो पृथ्वी लोक पर ही है, पर उसकी जो जीवन है वो बड़ा कठिन हो जाता है, उसके जीवन में बड़ी प्रतिकूलताएं होती हैं। देखिए, जो गरीब लोग होते हैं, जिनके घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, पीने के लिए जल नहीं है, सर्दी में सोने के लिए छत नहीं है, इससे ज्यादा प्रतिकूलता किसी के जीवन में हो सकती है जिसके पास छोटे अपने नवजात शिशु को पहनाने के लिए सर्दी में वस्त्र ना हो, उसको पिलाने के लिए दूध ना हो, बच्चों को खिलाने के लिए अन्न ना हो। तो भगवान यही कहते हैं कि या तो कृष्ण पक्ष में मेरे द्वारा जिसकी गति तय की जाती है वो इन विभिन्न लोकों का आश्रय लेके फिर से पृथ्वी पर आता है, पर दूसरे व्यक्ति जो शुक्ल पक्ष में शरीर का परित्याग करते हैं वो परम गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात जो लोग केवल मेरे लिए कार्य करते हैं। अगले श्लोक में देखिए भगवान ने इसी बात का ही प्रकाश किया है कि कैसे हम उस परम गति के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हम लोग हमेशा जो करते हैं जीवन में उद्देश्य केवल सात्विक, राजसिक, तामसिक सोचकर करते हैं, पर ये देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार एते, इन दोनों मार्गों को जानन, तत्व से जानकर, कश्चन, कोई भी योगी, न मुह्यति, मोहित नहीं होता, तस्मात्, इस कारण, हे अर्जुन, सर्वेषु, सब कालेषु, काल में, योग युक्त, सब बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात भव, निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करो। देखो, इस सृष्टि को, पूरी सृष्टि को भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों में विभाजित किया है। हम जब भी कोई कर्म करते हैं या तो वो सात्विक हो सकता है, वो राजसिक हो सकता है, या वो तामसिक हो सकता है, पर भगवान कहते हैं कि आपके द्वारा किया हुआ कर्म या फिर आपकी उस कर्म को करने के पीछे के इंटेंशन से आपके कर्म की जो गति है वो तय होती है। अगर तो आप पुण्य, अच्छा आज कोई अच्छा दिन है तो मैं ऐसा करता हूँ ब्राह्मणों को खाना खिलाता हूँ, ब्राह्मणों को खाना खिलाने से क्या होगा, ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा,
पुण्य मिलेगा तो मेरी गति अच्छी होगी। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो कृष्ण पक्ष में अपना शरीर परित्याग करते हैं, और क्या होता है, उस पुण्य के कारण उनको स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग भोग के वो वापस आ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग क्या होते हैं, आज बड़ा शुभ दिवस है, आज ब्राह्मणों को मुझे प्रसाद पवाना चाहिए। भैया क्यों प्रसाद पवाना चाहिए? क्योंकि अगर आज के दिन ब्राह्मणों को मैं प्रसाद पवाऊंगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा करने से मेरे राधा रमन लाल को बड़ी प्रसन्नता होगी। तो भैया तुरंत आपका उद्देश्य बदल गया। ना वो कर्म आपका सात्विक हुआ, ना राजसिक हुआ, ना तामसिक हुआ, वो गुणातीत हो गया। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य राधा रमन लाल की प्रसन्नता हो गया। तो भगवान कह रहे हैं, इस दुनिया में एक ही कर्म विभिन्न विभिन्न मोटिव से किया हुआ आपको आपका शरीर कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में त्याग करने के लिए आपको उपयुक्त करता है। तो भैया इतनी ठाकुर जी की इतनी विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशंस है ना, ये किया तो हो सकता है कोई चीज हमारी दृष्टि में सात्विक हो रही हो, पर साची बोलूं, राधा रमन की दृष्टि में वो सात्विक ना हो। बहुत से लोग वृंदावन जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो ठाकुर जी के दर्शन करने की है, पर अनायास ही उनसे कितने अपराध वहां बन जाते हैं। किसी के प्रति कुछ गलत बोला जाता है, किसी के साथ कोई गलत बात निकल जाती है, किसी के साथ कोई लड़ाई हो जाती है। आजकल तो वैसे ही युवा वर्ग इतने अधीर होते हैं कि कोई कुछ कह तो दे, उसके ऊपर कितने भी बड़े तुम वैष्णव भक्त क्यों ना हो, तुरंत लड़ने के लिए आगे आ जाते हो। भैया डंडा वंडा निकाल लेते हो कि आज तो छोड़ेंगे ना है। तो भगवान कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में कैटेगराइज करना कि भैया अच्छा करते हुए भी कई लोग बहुत बुरे बुरे काम कर देते हैं भैया। तो भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि को ज्यादा मत चलाओ, ज्यादा ज्ञानी बनने की कोई जरूरत है ना है। प्रेमी बनो, अपने जीवन के हर काम के उद्देश्य में मुझ राधा रमन लाल को रखो। जब तुम समबुद्धि से, समबुद्धि मतलब नो डेविएशन, नो डिफरेंशिएशन, ओनली राधा रमन लाल। तू अच्छा है, तू बुरा है, तू सक्सेसफुल है, तू फेलियर है, तू सही है, तू गलत है, भैया मैं तेरे लिए सही, मैं तेरे साथ सही हूं। मैं सब कुछ तेरे लिए सही करूंगा, मैं तुझे कुछ गलत बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने जीवन में जो कर रहा हूं वो तेरे लिए नहीं, तेरे हिसाब से नहीं, वो मैं अपने इष्ट के हिसाब से कर रहा हूँ। तो भगवान कह रहे हैं, ऐसा सब होने के बाद भी तुम्हें अपराध नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तुमने उस कर्म को किया ना, तो तुमने राधा रमन जी से पूछा, राधा रमन लाल अच्छा बताओ मैं ये कर लूं? सब दुनिया तो बिल्कुल अगेंस्ट है इसके, कहती है अनियन गार्लिक छोड़ना नहीं है, मंदिर तो जाना नहीं है, पर राधा रमन लाल आप बताओ। राधा रमन कहेंगे नहीं, मंदिर आना है, ये सब जो तीव्र चीजें हैं इनको छोड़ना है, और तुमने धारण कर ली। 50 लोग तुमसे नाराज हो गए, भक्त बने बैठे हैं, देखो जरा। हाँ ये ज्यादा ढोंगी है एक नंबर के। देखो आजकल 10 वीडियो तुम्हें भेजेंगे ढोंगी बाबाओं की, कोई अच्छे साधु संत की नहीं भेजेंगे कि दुनिया में कितने लोग परोपकार भी करे। जितने भी ढोंगी होंगे वीडियो भेजेंगे। हाँ अगले तो तुम ही हो महामंडलेश्वर, बहुत लोगों को भेजते हैं भैया। तो ऐसे में जब तुमने मन में स्मरण किया, राधा रमन लाल ने स्वीकृति दे दी, तब तुम्हारे द्वारा किया हुआ वो कर्म गुणातीत हो गया। तब अगर उसके प्रभाव से 10 लोग दुखी भी हो गए, तो भी तुम्हें किसी भी अपराध को भोगना नहीं पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं कि मेरे लिए समबुद्धि होकर जब तू करेगा, भैया अपने जीवन में एकमात्र फिल्टर लगा लो राधा रमन जी का। इस दुनिया में बड़े से बड़ी चीज हो, छोटी से छोटी चीज हो, बड़े से बड़ा निर्णय हो, छोटे से छोटा निर्णय हो, राधा रमन लाल ये करना चाहिए। तुरंत तुम्हारा जो कर्म है वो गुणातीत हो गया। उसके बाद ये नहीं है भैया, ये तुम चालाकी भी मत करना। माँ मैंने तो राधा रमन जी से पूछा था, पूछने के बाद भी राधा रमन जी जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसे इग्नोर करके अपने मन की बात कर ली, और बोला राधा रमन जी ये तो आपने करा है। तो इस दुनिया में सबको पागल बना सकते हो, राधा रमन जी को नहीं बना सकते भैया। तो भगवान ने यहाँ यही कहा है कि समबुद्धि से मेरे लिए किया हुआ कर्म तुम्हें कभी भी इस लोक में वापस नहीं लाएगा। और श्रीमद् भगवत गीता के 8 चैप्टर का लास्ट श्लोक यहाँ क्या कह रहा है, उसके बाद वी विल टेक फ्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स इन द क्लास एंड देन वी विल एंड द क्लास। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्
पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। योगी पुरुष इदम इस रहस्य को विदित्वा तत्व से जानकर वेदेषु वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ में तथा तप में तथा दान करने में जो पुण्य फल कहा गया है तत्सर्वम एवं उस सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और च आद्यम परम स्थानम उपैति मतलब उच्च सनातन परम पद को प्राप्त होता है। भगवान भी श्लोक में कह रहे हैं कि अगर तुमने तप, तुमने दान, तुमने अच्छे काम केवल पुण्य अर्जन करने के लिए लिए कर रहे हो तो तुम पुनश्च इस संसार में फंसने ही वाले हो। पर वो व्यक्ति जो इस शुक्ल और कृष्ण पक्ष के तत्व को मूल से समझ गया है, जो जानता है कि भैया इन दोनों पक्षों में गई हुई जो इस दोनों पक्षों में शरीर त्यागा हुआ व्यक्ति किस किस गति को प्राप्त होता है, जब इस तत्व को तुम नींव से समझ जाओगे तब ये भली भांति समझ जाओगे कि हमें तप करना है, यज्ञ करना है, जप करना है, सेवा करनी है। उद्देश्य क्या है? पुण्य कमाना नहीं है भैया। पुण्य तो बहुत बड़ी लायबिलिटी है, साची बोल रही हूं मैं। तुम अपने जीवन में पुण्य को तो सबसे पहले झाड़ा करो भैया। क्यों? पुण्य करोगे ना तो ठाकुर जी बड़ी आसानी से तुम्हें दूसरे लोगों का भ्रमण करा के, जैसे कुछ ज्यादा पैसा जीवन में किसी के पास आ जाए तो इधर विदेश विदूश जाकर पैसा को नष्ट करके आ जा तो है वापस, पर आ तो वापस उस घर में ही जाएगा। तो भगवान भी उस पुण्य को तुम्हारे जीवन में देकर तुम्हें बहुत समय के लिए स्वर्ग आदि लोकों में भ्रमण कराते हैं, घुमाते फिराते हैं और फिर वापस लाके इस संसार के उन्हीं कष्टों में फेंक देते हैं। पर भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति तत्व से जानता है कि जीवन में हर कर्म, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो आपकी यज्ञ हो, तप हो, आपका कोई भी जेस्चर हो, कोई भी कर्म हो, जब उसके उद्देश्य में राधा रमन लाल की प्रसन्नता आपने उसको नींव में रख दिया तो आप उस परम गति को प्राप्त करके शुक्ल पक्ष में अपने शरीर को परित्याग करने में सफल होगे। सफल होगे भैया। बताओ, आप एक बात बताओ, क्या है आपके हाथ में है कि आप कब अपने शरीर को त्यागो? Can you decide that I don't want to leave my body in Krishna Paksha? Can you decide that? भैया पितामह भीष्म तो डिसाइड कर पाए थे। पितामह भीष्म ने तो प्रतीक्षा करी थी। शैया पर लेटे हुए हैं तीरों की और फिर भी प्राण त्याग नहीं रहे क्योंकि इच्छा मृत्यु का उन्हें वर प्राप्त था। प्रतीक्षा करें किसकी? वो उपयुक्त समय की, जब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने होंगे और फिर क्या कहेंगे? इतिमति रूपकल पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। कि भगवान आज तक जितना जो कुछ अपने जीवन में इकट्ठा किया, अपनी मति गति, वो सब मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और जब एक भक्त ऐसा करता है ना, तभी तो भगवान करते हैं स्वनिगममपहाय मत् प्रतिज्ञा मृतमधिकरतुमवप्लुतो रथस्थ। भगवान कहते हैं मेरा ऐसा भक्त जो अपने आप को पूर्णतः अपने अंतिम काल में भी केवल मेरे चरणों में समर्पित करता है, उसने अपने जीवन में जो कुछ किया हो, कैसा किया हो, उसके लिए मैं अपनी हर एक संकल्प का परित्याग करके उसे ग्रहण कर लेता हूँ। तो आपकी मृत्यु किस पक्ष में हो वो तो राधा रमन जी के ही हाथ में है, पर राधा रमन जी आपको उस पक्ष में आपके शरीर का परित्याग कराएं। वो कैसे संभव होगा? जब आप अपने जीवन में अपने कर्मों को उस गुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा की प्रसन्नता का विचार करते हुए करने लगोगे। अगर अपने पुण्यों, अपने सुख दुख का विचार करोगे तो पुण्य अपराधों में फंसोगे, पर जिस दिन राधा रमन जी के लिए करने लगोगे तो गुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा आपको वो परम गति देगा जिसको ग्रहण करने के बाद आपको कभी भी वापस इस दुनिया में नहीं लौटना पड़ेगा। देखिए, आप भगवान बार 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 अर्जुन को एक ही बात ये बता रहे हैं कि अर्जुन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। और अगर तू ये जानता है कि मैं तेरे साथ हूं तो तू केवल वो कर जो सही है। उस सही करने से दुनिया को क्या लगेगा, परिवार को क्या लगेगा, आसपास के लोगों का क्या विचारधारा होगी, इसको तू छोड़ दे। अगर तू केवल मेरा विचार करके सही
काम करेगा ना, तो मैं तुझे साची कहता हूँ कि तू इस मृत्यु चक्र से, इस कर्म बंधन के चक्र से मुक्त होकर मुझ कृष्ण को पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में प्राप्त कर लेगा। तो भगवान भी हमें भी बार बार अर्जुन के माध्यम से यही बात का प्रकाश कर रहे हैं। तो आप सब भी श्रीमद् भगवत गीता के आखिरी के जो 3 श्लोक है उनको पढ़िएगा। श्री विष्णु सहस्त्र नाम जो हम कर रहे हैं उसको जहां तक हमने किया है वहां तक उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। और आज का जो सूत्र था विशेषतः, आज एक्चुअली इनडायरेक्टली 2 सूत्र हमने सुने। पहला सूत्र ये है कि अपनी स्थिति पर काम करो। आप बहुत ज्यादा भगवान को अपने अपने दिल की बात एक्सप्रेस करने का भी कोशिश करोगे ना, भगवान जिस भाव से अट्रैक्ट होते हैं ना, उस भाव के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है भैया। तब तो केवल आप सामने बैठे हो और आपकी दीन दशा को देखकर ही राधा रमन लाल आप पे न्योछावर हो जाते हैं भैया। तो उस समय ठाकुर जी कोई आपकी प्रेयर्स को सुनते नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। ये बोलते बोलते भी बड़ी एक अलग सी सेल्फिश एक सैडनेस का फील होता है कि राधा रमन लाल, अगर मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, अगर मैं आपको बड़ा बड़ा याद कर रहा हूँ, पर क्या मैं केपेबल हूं कि मेरे याद करने या मिस करने पर आप मुझे आकर दर्शन दो। तो भैया ऐसा प्रार्थना से मुक्त हो जाओ। अब केवल राधा रमन जी से विशुद्ध प्रेम करो, प्रतीक्षा करो। ठाकुर जी कुछ नहीं चाहिए, अब मैं वेट करूंगी जैसे गोपियों ने करी है, ठाकुर जी की प्रतीक्षा करी है, ठाकुर जी को ढूंढा है, पुकारा है, ठाकुर जी से बार बार उनका आवाहन किया। हमें भी जहां हम है, जिस स्थिति में है, केवल वहां बैठकर ठाकुर जी को पुकारना है। और दूसरी बात, अपने जीवन में एक वैष्णव का परम एक उद्देश्य कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में गुरुदेव के द्वारा दिए हुए ज्ञान को सबसे पहले अपने जीवन में उतारे। एक भक्त के जीवन में उतारा हुआ धर्म कब पता चलता है? जब वो बहुत बेस्ट ऑफ द फेज ऑफ लाइफ में, तब नहीं। जब सब जान रहे हैं, सब बड़ा आनंद हो रहा है, सब बिल्कुल ठाकुर जी की कृपा से बिल्कुल सहज सरल चल रहा है, भगवान का भजन आपके जीवन में कितना परिपक्व है वो पता चलता है जब आपके जीवन में प्रतिकूलता आके खड़ी होती है। कि ठाकुर जी आज तक मैंने जितनी कथा श्रवण करी है ना, आपके जीवन में वो कथा क्लासेस सुनने का जो इम्पैक्ट है वो तब पता चलता है जब प्रतिकूलता आके खड़ी होती है। और तब आप कहते हो राधा रमन लाल, नाउ दिस इज एग्जाम टाइम। मैंने बहुत पढ़ लिया ठाकुर जी, मैंने बड़ी स्तुतियां याद कर ली, मैंने बड़ी का पाठशाला की क्लासेस ले ली, मैंने बड़ा ज्ञान अर्जन कर लिया, बड़ी बातें सीख ली। अब आपने एग्जामिनेशन डाला है मेरे सामने, और इस एग्जाम में भी मैं उन सब चीजों को फुली एप्लीकेबल करके आपको दिखाऊंगी और इस एग्जाम को विद अमेजिंग नंबर्स पास करूंगी। मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं दुखी होंगी लोगों के कटु शब्दों से, मैं नहीं डिसहार्टन होंगी लोगों के रिजेक्शन से, मैं नहीं अपने आप की स्थिति को गंभीर करूंगी लोगों की प्रतिक्रियाओं की वजह से। मैं आपकी हूं, आपने ये चीज मुझ मेरे सामने दी है, तो मैं इसका सहर्ष इसे स्वीकार कर कर इसको पार कर जाऊंगी। तो जिस दिन हम लोग अपने आचरण में भक्ति को उतार लेंगे, भक्ति के बारे में जानना और उतारना दो अलग विषय है, जिस दिन हम इसको उतार लेंगे तब आप देखना आप में एक ऐसी ऊर्जा आ जाएगी कि आपको देखने मात्र से लोगों का मन होगा कि मुझे भी इसके जैसा बनना है, मुझे भी इसके जैसे गुण बनना है। आपको सच्ची बात बोलूं, राधा रमन जी को प्राप्त करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? राधा रमन जी को प्राप्त करने के लिए सच्ची बताऊं तो आपको राधा रमन लाल ही बनना पड़ेगा, नथिंग लेस देन दैट। अगर राधा रमन को प्राप्त करने के लिए आप राधा रमन लाल नहीं बन पाए ना, तो कभी उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। और आप राधा रमन लाल कैसे बनोगे? जब आप हर समय राधा रमन लाल का चिंतन करोगे, जब आप सहज किसी के बारे में बहुत सोचते हो ना, तब या उसके संग को अनुभव करते हो, तो आप एक चीज रियलाइज करना कि आप कहीं ना कहीं उसके जैसे बनने लग जाते हो, वो जैसे सोचता है। आपको एक बड़ी फनी बात होती है कि कहते हैं ना, कुछ सालों के बाद पति पत्नी की शक्लें भी मिलने लग जाती हैं, पति पत्नी का जो व्यवहार और उनका जो आचरण या उनका स्वभाव है वो भी एक जैसा हो जाता है। जब एक मैया गर्भवती होती है तो कहा जाता है कि सुंदर सुंदर चित्रों को देखो, ठाकुर जी के चित्रों को देखो। क्यों भैया? क्योंकि उस समय आप जो सुनते हो देखते हो वही आप मैनिफेस्ट करते हो अपने गर्भ के अंदर। तो इसीलिए जब आप पूरा समय भगवान का चिंतन करते हो तो आप कहीं ना कहीं भगवान के जो गुण हैं वो आप में प्रकाशित होने लग जाते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता दुनिया में अच्छा बनने के लिए। राधा रमन जी बहुत अच्छे हैं और उनकी क्वालिटी जब आपके अंदर आने लगती है तो आप भी दुनिया के लिए सहज सुंदर हो जाते हैं।
तो भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ऐसे एसोसिएशन में, अपनी क्रियाओं में इन्वॉल्व रखना है जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा उनके चरणों में चिंतन बना रहे। और फिर जब आपका चिंतन बना रहेगा, जब आपके मुख से हर समय राधा रमण निकलेगा, आपके गान में राधा रमण निकलेगा, आपके चलन में राधा रमण निकलेगा, आपके बोलने में राधा रमण निकलेगा, तो आप देखना कि आपके आसपास का जो पर्यावरण है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं राधा रमणीय होने लग जाएगा समय के साथ। तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। एंड ऑन दिस नोट वी विल नाउ टेक फ्यू क्वेश्चंस इन द क्लास, जिसके किसी कुछ लास्ट क्लासेस में भी हमने 5-6 क्वेश्चन क्लास के एंड में लिए। तो आप में से अगर किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई बात करना चाहता है, प्लीज मैं निवेदन करूंगी कि आप लॉजिकल श्रीमद् भगवत गीता या हमारे सूत्र से जुड़े जिज्ञासाओं को ही क्लास में पूछने का प्रयास करें। और सेकंड चीज कि आप में से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि हम कौन सी भगवत गीता का आश्रय लें। मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता, आप गीता प्रबोधिनी जो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित की गई है, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे, उसका जो भावार्थ भी है वो भी बहुत सुंदर है, तो अगर आप उसका आश्रय लेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा बेटा। बहुत अच्छा उसमें उन्होंने अनुवाद भी लिखा है। तो श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रबोधिनी बाय गीता प्रेस गोरखपुर, उसको आप ग्रहण करें। और मैं दिशा जो है, सॉरी 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 सॉरी, जो दिशा है, ओके, दिशा अंतर ध्यान हो गई। ओके, तो पहला प्रश्न मैं दीप्ति जी को, भैया मैं जिस पे क्लिक कर रही हूँ मेरी स्क्रीन बदल जाती है, कमाल हो रही है। अभी कृपा आ गई, चल कृपा तू ही पूछ ले भाई आज तो पहला प्रश्न कृपा पूछेगी आज। हाँ जी कृपा। राधे श्याम माँ। राधे राधे बच्चे। माँ, जैसे कभी कभी हम कोई कार्य करते हैं तब सहज जी राधा रमन जी याद आ जाते हैं और हम बोलने लगते हैं कि लाल जी आप संभाल लेना, लाल जी आप देख लेना। तो जैसे हम्म, अभी आपने बताया कि लाल जी से प्रार्थना करना भी हमें छोड़ देना चाहिए, तो इसका अर्थ भी यही है क्या कि हमें लाल बेटा जी ये को। प्रार्थना ना करना एक स्थिति है। आप जीवन में ठाकुर जी के इतना चरणाश्रित होकर उनके, उनसे इतनी प्रार्थना कर चुके हो कि राधा रमन लाल बस आपकी ही प्राप्ति मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, कि प्रार्थना करते 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 ये स्तर आ गया कि अब लगता है कि प्रार्थना को शब्द देने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना न करने का अर्थ मेरा ये है कि अब जीवन में कोई भी इच्छा नहीं है राधा रमन जी आपके अलावा। ये तो आप हो कृपा, जिसका उद्देश्य है कि भगवान से प्रार्थना के रूप में आप राधा रमन जी को ही मांग रहे हो, पर हर व्यक्ति की प्रार्थना ये नहीं होती। बहुत से लोगों की प्रार्थना होती है कि राधा रमन लाल मुझे ये मिल जाए, राधा रमन लाल मुझे वो मिल जाए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जीवन में आपकी भक्ति का, आपके प्रेम का स्तर ऐसा बढ़ जाए। कभी कभी क्या होता है ना, किसी ऐसे व्यक्ति से जी तोड़ प्रेम हो जाता है कि फिर उसकी आर्थिक स्थिति, उसका घर परिवार कुछ भी नहीं दिखा जाता, केवल वही वो दिखता है कि भैया तू मिल जाए बस, बाकी सब तो तू जैसे रखेगा, जहां रखेगा, जिस भी स्थिति में रखेगा मैं रह लूंगी। ऐसा होता है ना, जो लोग प्यार में थोड़े अंधे पागल हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं जो। तो भगवान से भी हमें बस उतना ही जोरदारी का प्रेम करना है कि हम लोग की ऐसी स्थिति आ जाए कि राधा रमन लाल आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और फिर ऐसी स्थिति भी आ जाए कि राधा रमन लाल अब आपसे आप भी नहीं चाहिए, अब आप निर्णय लो कि मेरी इस स्थिति को देखकर मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। वो क्या चीज है अब आप ही अवलोकन करो जो मुझे प्रसन्न कर सकती है। फिर राधा रमन जी जब आपके हृदय में बैठकर झांकेंगे ना, तो उनको दिखेगा कि राधा रमन लाल वहां तो एक ही है, पर आपके हृदय में सब राधा रमन ही राधा रमन है। तो यहाँ पर भाव ये है कि ठाकुर जी से प्रार्थना करने का अर्थ है कि अब और कोई भी लौकिक इच्छा नहीं है, लौकिक के बाद अब कोई भी आध्यात्मिक इच्छा भी नहीं है, आध्यात्मिक इच्छा के बाद राधा रमन जी आपको प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है। इच्छा क्या है कि आप मुझ पर दृष्टि डालकर आप निर्णय लो कि मुझे क्या आवश्यकता है। उस राजा ने जब उस भिखारी को देखा, भिखारी कहता भैया तू मुझे खुद ही देख लेना, तुझे क्या लगता है कि मुझे किस चीज की आवश्यकता होगी, तू तो विवेकी है। तो हम तो विवेकी नहीं है, तो हम राधा रमन जी पर ये निर्णय छोड़ते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
राहुल आर राय जी से मैं निवेदन करूंगी कि आप पूछिए बच्चे। प्रणाम मैया। राधे राधे बच्चे। राधे राधे। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं निम्बार्की संप्रदाय से दीक्षित हूँ, और मेरा अट्रैक्शन राधा रमन लाल जी के लिए बहुत है, क्योंकि काफी सारे उन्होंने मेरी क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं और काफी उन्होंने मेरी लाइफ में हेल्प किया, पूरी लाइफ चेंज हो गई है मेरी। तो जय। बस यही है कि बेटा अभी मैं आपको आगे क्या करूँ। कोई समस्या ही नहीं है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। आप इस चीज पे कभी भी, आपके लिए तो आपके इष्ट ही राधा रमन लाल बन के आए हैं। हमारे लिए बिहारी जी ही राधा रमन जी हो जाते हैं। तो आप इनमें बिल्कुल भेद मत करिए। ठाकुर जी अलग अलग विभिन्न विभिन्न रूप धारण करके समय समय पर आकर कभी राधा रमन जी बनकर आएंगे, कभी कभी किसी वैष्णव संत के रूप में भी आएंगे आपके जीवन का समाधान करने के लिए। तो आप ये बिल्कुल भी ग्लानि में मत ना भैया, मैं आपको बार बार निवेदन करती हूँ, भगवान या उनके स्वरूप या उनके अवतारों में कभी भी भेद मत करिए। ये भगवान के विभिन्न विभिन्न, आप कह लीजिए जैसे व्यक्ति के डिफरेंट डिफरेंट क्लोथिंग्स होते हैं ना, कि जब बाहर गया तो ये सेट ऑफ क्लोथ पहनता है, जब घर में आया तो ये पहनता है, जब जॉब पर गया तो प्रोफेशनल पहनता है। वैसे ही भगवान भी समय समय पर अपने ऊपर के क्लोथिंग को चेंज करते हैं। कभी राम बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी राधा रमन बन जाते हैं, कभी बिहारी जी बन जाते हैं। इनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो आप ये बिल्कुल भी अपराध बोध मत मानो इसको। आप तो यही मानो कि आपके इष्ट ही राधा रमन जी के रूप में आके समय समय पर आपका मार्गदर्शन करते हैं बेटा। धन्यवाद ठीक मैया है, जी। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरल ढोरढा जी। हिरल। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मैं साउथ अफ्रीका से हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हुई। मेरी माँ भी आपका वीडियो देखती है, वो आपसे मिली भी है। और मैं जय। इसलिए आपको फॉलो करती हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम में आप स्वामी जी को देखा है, लेकिन मैं इंडिया बार बार नहीं आती। मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर 2 टाइम्स आ गई, तो अभी मैं वाओ, नेक्स्ट ईयर भी आऊंगी। वेरी तो गुड। मुझे स्वामी जी सपने में आए। वाओ। कैन यू बिलीव इट? एंड देन इसलिए मैंने अपनी मॉम को कहा कि आप जाइए, तो और तभी वहां पे कथा भी थी। और मम्मी मेरी मुंबई से है, तो वो कथा भी देखने आई। क्या और बात है। हाँ, और मेरा एक सवाल है। मेरी बहन भी आई थी, मेरी बहन वेरी रीनल गुड। और मेरी। सो क्यूट। ये ट्यूसडे वाले सो बैच पे अति कृपा करने आते ही आते हैं, न जाने क्यों और कैसे। वेरी हाँ जी क्यूट। बच्चे। तो मेरा हम्म, एक प्रश्न है। मैं लड्डू गोपाल है, कृष्ण भगवान हमारे ठाकुर जी, मैं हम्म, उन उन्हें बिलीव करने लगी जब से फ्रॉम आई थिंक 2011। हम्म, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो मैं खुद भगवान से ऐसे मंदिर, मेरे घर के मंदिर में मैं ऐसे प्रार्थना करती थी। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो लड्डू गोपाल है, मैं उन्हें लाला जी भी बुलाती हूँ, कभी ठाकुर हम्म, जी भी बुलाती हूँ। तो मैंने हम्म, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने मुझे जो बोला वो मैंने फॉलो किया कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, फिर ही तुम्हें तुम्हें जो चाहिए लाइफ में वो मिलेगा। सो हम्म। मैंने वो सब फॉलो किया। लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन था, वो लड्डू गोपाल लाला जी थे कि मेरा खुद का इनर सोल था। मुझे अभी तक वो समझ में नहीं आया। Is this working good for you? It is taking you in the good direction. Is it making you Yes, feeling? Is it because making of you that, feel? decision I'm here in South Africa. तो आपके लिए तो राधा रमन जी ही आपको प्रेरणा दे रहे हैं, और आपके जीवन में आप वहां इतनी दूर होते हुए भी अगर यहाँ क्लासेस से कनेक्टेड हो, आपकी माता जी भी कथा में आ रही हैं, दैट इज अ प्योर सिग्नल दैट यू And इवेंचुअली बिलोंग टू हिम Maya, एंड Maya, ही you इज। won't believe, Maya, you won't believe what he made me do is promise me you will have to do it. ऐसे उन्होंने कहा। तो मैंने बोला ठीक है, इट वॉज अ टफ जब डिसीजन बेटा और मैंने किया। जब एक बच्चा विदेश पढ़ने जाता है ना, तो उसके माता हम्म। पिता जो होते हैं ना, उसको खूब सारी ब्लेसिंग भी देते हैं और उसको समझाकर भेजते हैं कि वो जब जाएगा तो अपने जीवन के किसी भी प्रतिकूलता में होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन में होगा, दे विल बी देयर फॉर टू हेल्प हिम और गाइड हिम। तो जैसे आप जब यहाँ आए ना, तो ठाकुर जी ने भी आपके साथ वो भी आए हैं तभी, जिससे कि आप
आपको मार्गदर्शन भी कर सके, सो दैट इन अ फॉरेन प्लेस यू डोंट फील लॉस्ट और यू डोंट फील दैट यू हैव नोबडी हु कैन टेक केयर ऑफ यू और हु कैन मे बी गाइड यू. पर सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल. मैया ये जब भी हुआ था तभी 2010 में इंडिया में रहती थी। फिर मेरी शादी 2014 में मेरे साउथ अफ्रीकन से हुई, जहां मैं किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं जानती, अननोन पर्सन से शादी हो गई। तो मेरे लड्डू गोपाल ने, उन्होंने कहा कि आपको ये करना होगा, और आई जस्ट डिड इट, आई जस्ट फॉलोड हिम व्हाट एवर ही डिड, एंड देन तो आपके फिर ऊपर मेरे बड़ी लाइफ कृपा है में, बच्चे, हाँ, आपके मेरी ऊपर लाइफ बहुत में कृपा है. फिर, हाँ, मेरे लाइफ में फिर मेरे हस्बैंड आए, उनका नाम निशिल है। फिर वो आए, वो 2011 में ये हुआ, तो मेरे हस्बैंड 2013 में आए मेरी लाइफ में, एंड ऑफ 2013 में। और फिर शादी हो गई। फिर वो 10 साल से अभी मैं इधर रह रही हूँ, तो लाइफ में बहुत सारे इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, सब Okay, bache, प्रॉब्लम्स that होते is a हैं। part of life. But the best या thing is या that you have Laddu या Gopal ji who's guiding you, who's taking care of you, and you should be very happy that even though you are in South Africa, but he's taking good care of you. So you are blessed, bache. एंड देन लड्डू गोपाल, फिर 10 साल मेरे पास आइडल नहीं था लड्डू गोपाल का। फॉर 10 years आई नेवर हैड, आई फॉरगॉट अबाउट इट लाइक कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द लाइफ। इट वाज अ ड्रास्टिक चेंज फॉर मी, बिकॉज आई डोंट नो एनीबॉडी, मैं किसी को यहाँ पे जानती नहीं हूँ, और शादी हो गई। तो उसमें 2 बच्चे भी हो गए, अर्नव और विहान, मेरे 2 बच्चे। बस आफ्टर 10 years लाला जी या लड्डू गोपाल आए, तो फिर मैंने मॉम को बोला। फिर मेरी मॉम द्वारका गई, उसका ऑटोमेटिक जाने का हुआ, मेरे सपने में आए कि मुझे तू मेरे घर पे ला। सो ही केम इन माय ड्रीम। और फिर मेरी मॉम का कुछ प्लान भी नहीं था द्वारका जाने का, फिर वो वहां पे गई, और फिर उन्होंने तुरंत फोन कॉल किया कि तेरे लिए मैं लड्डू गोपाल लेकर आऊं, और वो लेकर आए। बहुत सुंदर Like, बच्चा, can many I bring blessings. him home? So we will give another opportunity बच्चे to all everybody. So I really pray for you और आप बस अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे That's से my सर्व करो. नंद जी किशोर जी. जी जी। थैंक जय यू। गौर श्री राधा रमण विजय जय मैया। गौर बच्चे, राधे राधे लाला. एक्चुअली में बहुत सारे प्रश्न है, बट जो वाओ. मेन है वो So है today कि you select one. इंकी पिंकी पोंकी करके एक सिलेक्ट हाँ, करो और वो पूछो. ये मैं धाम से बहुत सालों से जुड़ा हूँ, और जो है वो राधा रमन जी की वजह से ही जुड़ा हूँ, वही है ठाकुर जो है। बट जो मेरी संप्रदाय वो नाथ संप्रदाय है, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ती आ रही है। तो वो महादेव जी की गद्दी है, उस पे हमारे गुरुदेव विराजमान है अभी। तो पहले जो गुरुदेव थे वो दीक्षा देते थे, जैसे मेरे पेरेंट्स को, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को दीक्षा मिली हुई महादेव है। भोलेनाथ की गादी है. भोलेनाथ जी ओके. दिया, हाँ जी, हम्म. ब्रह्मचारी जी दिया। हम्म. बट अब जो गुरुदेव विराजमान है वो दीक्षा नहीं देते आजकल की जनरेशन को। जैसे आजकल की जनरेशन, आप समझ रहे हैं भैया कि ऐसे वो प्योरिटी नहीं है। हम्म. बट एक रात बिफोर कोविड हो गए, 5-6 साल पहले, जो हमसे बड़े गुरुदेव थे वो मेरे मासी के सपन में आए, और उन्होंने उनको गुरु मंत्र दिया और गुरु दीक्षा दी, और बोला कि अपने सब बच्चों, फैमिली के सब बच्चों में दे देना। तो काइंड ऑफ अनऑफिशियल, मतलब ये थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन है, बट आई एम शेयरिंग विद यू। तो फिर मासी ने हमारे अपने कुंज जो बना हुआ है, मंदिर जो है, वहां जाके मेरे कान में वो गुरु मंत्र बोला, और मैंने उनको जो था जैसे प्रॉपर होता है वैसे हमने सब किया, और फिर वो मंत्र मैंने नामोच्चारण शुरू कर दिया। बट ध्यान मेरा रमन जी की तरफ ही है, और गुरु मंत्र जो है वो गुरुदेव का दिया हुआ देखिए है। मैं बेटा, वही नाम ऑनेस्टली जप कर बताऊं, रहा हूँ। गुरु मंत्र जो है वो केवल एक आचार्य दे सकते हैं, जो आचार्य गादी पर विद्यमान होते हैं. ऐसे हम्म, अनऑफिशियली गुरु मंत्र नहीं दिया जाता है. अगर गुरु मंत्र गुरुदेव को देना हो तो वो उनकी गादी पर बैठे आचार्य, जो भी इस समय कोई तो बैठा होगा ना. ऐसा तो नहीं हाँ होगा जी, कि गादी विराजमान बिल्कुल होगा। एम्प्टी नहीं है. नहीं तो उस नहीं उस नहीं जो आपकी मासी ने आपको दिया, दैट इज नॉट गुरु मंत्र. दैट इज नहीं। अनऑफिशियली जो उन्होंने आपको दिया. तो वो आपकी ओके। दीक्षा नहीं हुई. ये इस तरीके से हाँ, दीक्षा दैट नहीं वाज होती द माय बेटा कि ठाकुर क्वेश्चन, जी ने बिकॉज ऑफ दीक्षा कंफ्यूजन। देने के लिए भी एक बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता है. ऐसे कोई भी बैठे बैठे राधा रमन जी मेरे सपने में आए और कहें कि तुम दीक्षा दे दो, तो हम कोई दीक्षा देने थोड़ी हाँ, निकल बट जाएंगे. ऐसा नहीं हो एग्जैक्टली यस। सकता. तो ये तो आपकी मासी पर ठाकुर जी की कृपा है, उनके गुरुदेव की कृपा है कि वो उनके स्वप्न में आए और उन्होंने वो जो आज्ञा दी उन्होंने उसका पालन किया. पर इसे आप विधिवत दीक्षा का स्वरूप नहीं मानोगे बेटा. तो अभी भी नहीं नहीं, आप ऑफिशियली दीक्षित नहीं हो. तो आपके पास वो ठीक है। अवसर है कि आप राधा रमन जी की प्रणाली में दीक्षा ले सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो.
ठीक है, यही क्वेश्चन था और यही बहुत एंड दिस सालों इज से व्हाट यू कंफ्यूजन वांटेड टू था। हियर आल्सो, राइट? यस यस। वेरी नाइस। तो थैंक शिवानी यू। राजपूत जी, कहाँ गई शिवानी जी? हाँ जी, शिवानी जी, शिवानी जी, शिवानी जी, कहाँ गई भाई? गुम गई शिवानी जी। ओके, दिशा वीके जी। राधे राधे भैया, आई एम सो शिवानी जी, ब्लेस्ड। आप लौट आओ तो मुझे मैसेज करो तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी फिर से। हाँ, राधे राधे बच्चे। राधे राधे भैया, आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। एंड आई एम मैंने सो ब्लेस्ड दैट यू आर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू बच्चे। तो भैया, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। आज आपने पहली बार मुझे चांस दे दिया बात करने का आपसे। आई एम सो लकी टू हैव यू माता जी। नो तो बच्चे। लाइक थोड़े महीने पहले मैं वृंदावन आई थी मैया, तो राधा रमन की प्रत्यक्ष आपके मेरे दर्शन हो गए थे पूरे। हाँ। हाँ जी जी माता जी। अरे मैंने वाह। सतगुरु महाराज से भी आपकी बात करी थी, पंडित महाराज जी से। और अच्छा। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू। अब हाँ बस मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक अभी मैं ना अभी प्योर भक्त तो कभी कहीं कहला ही नहीं सकती हूँ माता। पर बेटा, प्योर भक्त कोई भी नहीं होता। प्योर भक्त कोई भी नहीं हो सकता। एक भक्त प्योर है वो केवल ठाकुर जी बता सकते हैं। पर हमें प्रयास करना है कि राधा रमन जी के केपेबल हम लोग बन पाए। ये प्योर भक्त वाली जो ये डेफिनेशन है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम्म। जी मैं ट्राई पूरा करती हूँ कि मैं अपने राधा रमन को हमेशा याद रखूं, और जो भी कार्य करती हूँ उनको मतलब उनको याद रख के करूँ। बट यही है कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मैं लाइक मेरे क्लास में जो भी मेरे क्लासमेट्स हैं, दे आर नॉट मतलब वो लोग भक्त नहीं है, भक्त तो नहीं है। इसलिए उनके साथ रह रहे कि ऐसा होता है ना, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। राधा तो रमन बेटा, लाल इस याद बात का नहीं आपको रहते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी भक्ति का जो स्वरूप है ना, उसमें एक भक्त का ऑरा ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो एसोसिएशन आपको अपने फ्रेंड्स का लेना नहीं है, अपना एसोसिएशन उनको देना है। जब आप ब्रज में आओ तो आपने वहां के संतों का, वैष्णवों का एसोसिएशन लेना है। तो आपको अपनी मेंटल एबिलिटी से अपने आप को काउंसिल करना पड़ेगा कि मैं इन सबके साथ हूं क्योंकि हम एक क्लास में हैं। बट इनकी आइडियोलॉजी से मुझे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आप उनकी चीजों का चिंतन मत करो। आप क्लासमेट्स हैं, आप जाओ, जा रहे हो, खाओ पियो, जैसा भी आपके कॉलेज में जो भी एनवायरनमेंट है, पर उससे आपकी भक्ति में असर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप बल्कि जब उनके संग रहो तो प्रयास किया करो कि उनकी 50 अनर्गल बातों में एक छोटी सी ठाकुर जी की बात भी जोड़ दी, कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो 10-12 बातें इधर उधर की करी और आपने उन्होंने अपना काम किया और आपने अपना काम किया। तो ऐसे जब आप थोड़ी बहुत ठाकुर जी की बात उनसे करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति का ऑरा बढ़ेगा बेटा। जी भैया। और भैया एक और क्वेश्चन है कि कल आपने बोला है व्रत रखना है, मौन व्रत। तो मैं तो ट्राई करूंगी भैया, मैं पूरा ट्राई करूंगी अपना, पर कल हम भी मेरे ट्राई करें। एग्जाम है। तुम एग्जाम में तो बिल्कुल और नहीं बोलते, सबकी बंदी हो हाँ जाती है एग्जाम के वो तो टाइम पे करेक्ट तो। है, वो तो करेक्ट है। एग्जाम के टाइम में हाँ, तो वैसी बोलती बंद होती है बच्चे। वो तो सही है मैडम भैया, राधा रमन की कृपा है कि कल ही मेरा एग्जाम है, कल ही कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। बट मैं ओरल पूरे पूरे। एग्जामिनेशन है क्या? हाँ। ओरल ओरल एग्जामिनेशन? ओरल नहीं, हाँ, तो रिटर्न फिर है, किस बात रिटर्न। की चिंता भाई? चिंता ये है माया कि मेरी मम्मी ना मम्मी अभी कुछ आके पहले पूछेगी पेपर कैसा हो, बोलो सही है बिल्कुल, देखो बताना ही नहीं पड़ेगा। जय जय श्री राधे करना, चप्पल नहीं पड़ जाए बेटा इन रिटर्न कहीं तुम्हें बताएं हम। तो बिल्कुल अपने आनंद से अपना कल प्रयास करो कि कर सको, जितनी देर तक हो सके उतना अच्छा है। जी मैया, थैंक यू ठीक है। सो मच। राधे अपना राधे। एसोसिएशन दो लोगों को देना है बेटा। जब ये तिलक धारण करते हो ना, तुम्हें पावर देता है। कंठी धारण समय जी समय पर मैया। अपने आप को शीशे में देखा है कर क्लास में जाके। जब कभी जी लगे ना इनका इम्पैक्ट हो रहा है, एक बार अपनी खुद का दर्शन कराया कर, तो तुझे भैया, खुद ही याद आ जाएगा। मैं ना मतलब इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ, तिलक देख के आपको समझ आया होगा। तो हम्म। इस्कॉन से मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ मैया। तो मैंने जब ये तिलक लगाया मुझे लगा कि हाँ ये कुछ तो मेरा है, मैं लगाती हूँ ना मैया, हाँ, ये तुम्हारी तो ऐसा पावर है लगता है। बेटा। हाँ जी कभी मैया, कभी इस तो मैं। दुनिया के अंदर हम भूल जाए ना, अगर कभी हमारी मति भी भ्रमित हो जाए, तो इसीलिए मैं तो बेटा कुछ भी हो जाए, कोई भी स्थिति हो जाए, श्री जी और कंठी के बिना तो नहीं रहना चाहिए।
क्यों? कभी माया का प्रभाव तुम पे आ जाए ना तो सहज तुम अपने आप को ही देख लोगे तो याद आ जाएगा कि भैया क्या कर रहे हो, हाँ, तुम तो हम राधारमणी हो राधा भाई। रमन या हम गलत नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही बात। सृष्टि तो जी, भैया जी, थैंक यू भैया। सृष्टि दीक्षित जी, सृष्टि दीक्षित जी को बहुत हंसी आ रही है। राधे राधे। नमस्ते, राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा, कैसे हो आप? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने आपसे पहले भी बात की है। नहीं, मुझे हंसी नहीं आ रही। मैं मैं हाँ बच्चे, राधा रमन जी से, पूछो बच्चे, क्या आपने जिज्ञासा है मुझसे आपकी? कल बात की थी रात को पहली बात की है, चलो फिर तुम म्यूट करो इंस्टा अपने पे। आप को। चलो चलो म्यूट करो फिर। वील गिव जी अपॉर्चुनिटी टू मैया, अदर पीपल। चलो जल्दी से पूछ मैया लाली मैं क्या। पूछ रही थी कि पूछो। मैया मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी हम कोई रिलीजियस ट्रिप पे भी जाते हैं तो हम इतना उसमें हो जाते हैं। हेलो, हाँ जी हाँ जी। हेलो, हेलो। हेलो, हेलो नहीं सुन रहा है मेरी मुझे, आवाज आ रही है मैया? पूरी पूरी। सृष्टि जी। अच्छा, मैं वही क्वेश्चन ही पूछ रही थी कि हम्म। जैसे हम कोई रिलीजियस ट्रिप पे जाते हैं तो हम उस ट्रिप में खो जाते हैं तो हमें ना भजन हमारा रह जाता है। हेलो। रिलीजियस ट्रिप में जब आप जाते हो तो इतना खो अ, जाते हो कि भजन रह जाता है, तो रिलीजियस ट्रिप मेरी काहे को आवाज हुआ आ जब रही है उसमें क्या भजन ही मैया खो गया आपको? तुम्हारा? आपको मेरी आवाज ना थोड़ी नेटवर्क लेट इशू हो रहा पहुंच है। रही है, सो के आप हेलो हेलो मत करो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ कि हाँ। यहाँ पर आप जो कह रहे हो कि रिलीजियस ट्रिप के अंदर जब आप जाते हो तो भजन, रिलीजियस ट्रिप के तो नींव में ही भगवान है कि आप दर्शन करने जा रहे हो, तो ऐसे देखिए भजन का स्वरूप जैसा कि मैंने कहा केवल वो नहीं है जो टिपिकली अपने घर में बैठ के आप करते हो। जब आप रिलीजियस ट्रिप में जा रहे हो तो दर्शन करने जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, ये भी भजन के ही स्वरूप है। तो कभी कभी रिलीजियस ट्रिप ने आपने अपनी जो माला जो आप घर में बैठ के ठाकुर जी के विरह में करते थे वो नहा करके आपने परिक्रमा दे दी ठाकुर जी का नाम लेते हुए, तो वो भी भजन ही हुआ बेटा। ठीक है, तो भजन को आप सीमित मत करो एक डेफिनेट परसोना के अंदर। ओके। दीप्ति। यस राधे बच्चे। राधे भैया। भैया मेरा प्रश्न था, मेरा दो प्रश्न है। पहला कि क्या हम लोग श्रीजी लगा सकते हैं जैसे तिलक? जैसे कि मेरी दीक्षा नहीं हुई है और मैं राधा रमन ही संप्रदाय में दीक्षा लूंगी। ये मेरा कंफर्म है। जैसे कि अभी तो स्टूडेंट हूँ, जैसे पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, अभी जैसे 9th क्लास में, तो 9th के बाद जैसे ही ग्रेजुएशन कर लिया कंप्लीट, तो उसके बाद मुझे दीक्षा लेना है। तो अभी क्या मैं श्रीजी धारण कर सकती हूँ? इतने प्यार से पूछोगे तो मैं कैसे तुम्हें बोलूंगी भाई। आप बेटा इस समय आप क्योंकि 9th में हो और अभी आपने दीक्षा नहीं ली तो आप ऐसा करोगे कि आप ऊर्ध्व पुंड्र, जैसे कि अभी दीदी जो थी जिन्होंने अभी बताया ना जिसमें चंदन का तिलक आप ऊंचा और बीच में भाला, जिसमें श्री जी के चरणारविंद ठाकुर जी के चरणारविंद और बीच में तुलसी दल का भाव रहता है, तो आप जी मैया। अभी ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करो। और फिर जब आप जल्दी से एलिजिबल हो जाओगे फॉर दीक्षा तब हम अपने हाथ से आपको श्री जी लगाएंगे। और ठीक है। मैम मैया दूसरा प्रश्न है कि क्या शुभांशी मैं कंठी दे रही हूँ, धारण मैं कर दे सकते रही हूँ हैं? उषा क्योंकि शर्मा जी को मैं दे रही हूँ अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैं अनियन गार्लिक खाती हूँ, तो क्या कंठी धारण कर सकती हूँ? बेटा अब आप कंठी धारण बिल्कुल करनी चाहिए, और अनियन गार्लिक खाते हो तो कंठी धारण जब करो उसके बाद अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि आप अनियन गार्लिक नहीं खाओगे। फिर कंठी जी आपको सामर्थ्य देंगी जिससे आपके जीवन में वो संकल्प आएगा। भगवान से प्यार करते हो तो प्यार करते हो तो कुछ थोड़ा तपस्या भी तो करनी पड़ती है ना। आप जिससे प्यार करते हो उसके हिसाब से थोड़ा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो आप कंठी बिल्कुल पहननी चाहिए, और कंठी पहनने के बाद कंठी पहनते पहनते आप अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि अब मैं कभी भी अनियन गार्लिक नहीं खाऊंगी। और मैं आपको साची कहती हूँ, और ये बोलने के बाद आप कंठी जी से ही प्रार्थना करना कि आप मुझे ये सामर्थ्य दे कि मैं इस अनियन गार्लिक को ना खाने के लिए सफल हो जाऊं।
ठीक है। जैसे कि मम्मी 2 बार तो खाना बना नहीं सकती है कि सब लोग के लिए बनाओ, अनियन तो बेटा मम्मी को बोलो बना कि दी। जब मम्मी तो अपनी है ना, थोड़ी सेटिंग बिठा लो। मम्मी को बोलो कि मम्मी जब आप छौंक लगाती हो तो उसमें जब आप टमाटर का छौंक लगाती हो तो आप मेरे लिए पहले निकाल दिया करो, उसके बाद आप छौंक लगा दिया करो। 2-2 बार बनाने की जरूरत नहीं है। भैया प्यार करोगे तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए वैरायटी कम मिल जाए, पर कभी कभी मम्मी को बोलो कि नो अनियन नो गार्लिक की रेसिपीज देखो तो सही कितनी टेस्टी बनती हैं। ठीक है, तो मम्मी से प्रार्थना करो। और मम्मी को भी एक बार नो अनियन नो और गार्लिक खाने का अगर टेस्ट लग जाएगा तो मम्मी भी मान जाएगी। पर मम्मी को अभी के लिए आप यही बोलो कि आप मेरे लिए अनियन का तड़का लगाने से पहले मेरे लिए चीज निकाल दिया करो। थोड़ा प्यार बुझा के बेटा, जी मम्मा मैया। प्लीज प्लीज मम्मा प्लीज मम्मा प्लीज। निमाई दादा भी अब 3 से 4 टॉफीज भी ले लेते हैं मुझे प्लीज प्लीज करके, तो आप क्या चीज कमी तो करनी है। ठीक है। हाँ जी, कौन जी है जी? मैया। उषा पांडे जी कौन है भाई? मुझे क्यों नहीं दिख रही कौन हाथ खड़ा कर रहा है? एक मिनट, रुको 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 रुको। शुभांशी। मुझे तो कोई उषा पांडे नहीं दिख रही है भाई। अच्छा कोई, अच्छा उनको अनम्यूट करना नहीं आता आप कह रही हो? ओके, डॉक्टर रीना जी। हरे कृष्णा माता जी। राधे राधे बच्चे। मैंने आज पहली बार क्लास ज्वाइन की और पहली बार ही मेरा नंबर आ गया। क्या बात है तो बेटा, कई लोगों को मिलती है क्रम मुक्ति और कईयों को मिलती है सद्यो मुक्ति। तो सद्यो मुक्ति जिनको मिलती है ना उनका नंबर लगती आ जाता है, संबंध निकल जी, आता है ना पीछे से। हाँ जी माता जी। तो माता जी, राधा राधा रमन जी से तो मेरा लगाव मतलब अभी 1 साल से कुछ ज्यादा ही हो गया है। जब हम्म से मतलब मैंने उनके दर्शन किए उसके बाद से तो बस वही मुझे नजर आते हैं कि वृंदावन जाऊं उससे पहले उन्हें देखूं। फिर हम्म। मैंने आपको इंस्टाग्राम से फॉलो किया है, मतलब आपसे मैं इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ी हूँ। तो माता जी मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि हम अपनी मतलब डेली साधना में, जैसे मैं इस्कॉन से कम 13-14 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं 16 राउंड 4 नियम फॉलो सब करती थी। बट अभी बीच में सब कुछ एकदम से छूट गया। माला छूट गई, माला करती हूँ बट सोला नहीं हो पाती है। फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम अप एंड डाउन, तो उसकी वजह से फैमिली को प्रायोरिटी देने के चक्कर में कोई बात नहीं तो बच्चे, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कभी कभी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब ज्यादा बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं भजन पे इम्पैक्ट आता है। तो इट इज ऑल राइट, जी अगर आप पहले 16 माला करते थे और कोई सिचुएशन के कारण आपकी माला ही छूट गई तो उसको दोबारा पकड़ लो। और अब जब पकड़ो तो अपनी रियलिटी के हिसाब से, अभी क्योंकि आपकी मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ी हैं और आप डॉक्टर रीना लिखा है तो मे बी जी डॉक्टर भी हैं, आपको क्लिनिक भी जाना होता जी होगा, जी फैमिली को जी भी देखना होता होगा। तो उस हिसाब से हम अपने नियम को रिफॉर्म करें। क्योंकि अगर आप अभी दीक्षित नहीं है तो अगर आप अपने सदगुरुदेव महाराज से ऐसा, अगर हमारी प्रणाली में कोई आके हमको बोलता है तो हम उसको एक नया नियम देते हैं जिसके अनुसार जो पहले 16 का नियम है, क्योंकि उसकी फैमिली की भजन का बिल्कुल छूट जाना इज अ प्रॉब्लम। अगर जी आपके जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं तो भजन को कुछ समय के लिए ऑल्टरनेट हम कर सकते हैं। हम भजन की माला को 16 की जगह 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जिससे कि भजन से हम जुड़े रहें। भजन को छोड़ दोगे बिल्कुल तो बेटा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि खुली तिजोरी की तरह कोई भी लूट के ले जाएगा भैया, जी कोई भी विकार आके आपको ले जाएगा। तो इसलिए आप अब फिर से एक प्लान करके अब आप कम से कम एक माला से शुरू करो कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, तो मैं कम से कम एक माला अब शुरू करूंगी। अपने क्लिनिक में भी बैठे हुए जब आपके पास समय है महामंत्र की आप चलते फिरते माला करो और धीरे धीरे अपने जी। भजन को फिर से बढ़ाओ। डोंट थिंक तो कि वो माता जी छूट मैं गया है। छूट गई, जो जी चीज छूटती है उसको फिर से पकड़ा जा सकता है। जी। तो माता जी मैं मतलब रेगुलर बेसिस पे राधा कृपा कटाक्ष पढ़ती हूँ डेली। मतलब मैंने इसका सो नियम गुड। लिया हुआ है कि सिर्फ अपने 5 डेज स्किप करके अदरवाइज मंदिर में बैठ के उसके बाद ही मैं कुछ खाती पीती हूँ। तो ये तो मेरा नियम मतलब मैं फॉलो कर रही हूँ, बट माला छूट गई है। कोई तो बात नहीं बस बच्चे, ये कि अब आप ये मुझे नियम भी जी फॉलो करो। अब धीरे धीरे 16 पे सीधा मत करो कूदो, क्योंकि 16 विल बी देन अ प्रेशर। आप स्टार्ट करो 1 से या 3 से, उसके बाद धीरे धीरे आप फिर से अपनी रूटीन में जब आ जाओगे, माला का फिर से अभ्यास बन जाएगा। फिर धीरे धीरे 3 से फिर 7, 7 से फिर 9, 9 से फिर 11, 11 से फिर 13 एंड फिर से 16, तो पहुंच ही जाओगे। पर आप धीरे धीरे इसको ग्रेजुअल रखेंगे जिससे कि आपको प्रेशर बिल्ड नहीं हो भजन का। जी। तो माता जी एक और ओके। क्वेश्चन था
जैसे इस्कॉन में टी के लिए मना करते हैं, तो आपके यहाँ पर भी चाय कॉफी नहीं पीते? व्हाट अ क्वेश्चन। बेटा, ये जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जिस प्रणाली में आप दीक्षा लेते हैं उसमें जो आपके गुरुदेव हैं वो आपको इस बात का सोल्यूशन देते हैं दैट वेदर यू कैन डू अ सर्टेन थिंग और नॉट। इस्कॉन के अंदर प्रभुपाद जी ने अपने शास्त्रों में और ये आज्ञा दी है कि वो चाय कॉफी नहीं पीना है किसी को भी, पर ऐसी हमारी प्रणाली के आचार्यों ने कोई आज्ञा नहीं दी है। किसी भी चीज के प्रति आसक्त हो जाने की आसक्त नहीं होना है, ऐसी आज्ञा दी है। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ दैट। हमारी प्रणाली में अनियन गार्लिक नहीं खाना है, उसकी आज्ञा है, पर ये चाय कॉफी का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा जरूर कहा है कि किसी भी, वो तो संसार के लोगों के प्रति भी कहा है कि किसी के साथ भी अटैच नहीं होना। तो अगर आप मेडिसिनल वैल्यू से या आप एक ऐसी स्थिति में है जहां पर वो आपके ऊपर हावी नहीं है, तो अगर आप ग्रहण करते हैं तो उसमें हमारे प्रणाली में कोई अपराध नहीं कहा जाता बच्चे। माता जी ओके एक और बेटा, पूछना चाहती हूँ। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट ठीक है क्लास में। माता आई थिंक जी। यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड अ ओके लॉट। आई माता विल जस्ट गिव 2-3 स्टूडेंट्स मोर दिस जी। अपॉर्चुनिटी टू आस्क, एंड देन हरिप्रिया, थैंक यू माता जी। उसके बाद सोमी जी को बोलूंगी। हाँ, हरिप्रिया। राधे श्याम माँ। राधे राधे बच्चे, हाउ आर यू? हरिप्रिया तो हमसे अभी भी माँ मैं मिली है बहुत जयपुर में। अच्छी हूँ। कहाँ मिली? ना जयपुर में माँ, ना? यमुना महाजन सेवा में। हाँ, यमुना मार्जिन में। वेरी गुड। हाँ जी बच्चे। माँ कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हम मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी जान पहचान में होते भी और नहीं भी होते। हमारी तिलक कंठी माला को देख के कहते हैं कि अच्छा आप जो है भगवान जी से एसोसिएटेड हो, आपने दीक्षा ले रखी है। लेकिन कई लोग माँ नास्तिक होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि आपके भगवान कहाँ हैं, आप जो है माला करते हो तो हमें बताओ कि हम आपके भगवान को कैसे जान सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन माँ कई बार अगर हम बताना चाहें भी और ना भी बताना चाहें, कई लोग ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ना चाहते हुए भी गुस्सा आता है, ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कि हम माला कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं उस चीज को जस्टिफाई करने बेटा, के लिए ऐसी मतलब हो स्थिति में नहीं ना पा रहे। आपको अपने पे कार्य करने की आवश्यकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अज्ञानी मूर्ख है, जिसको इस जीवन के परम आनंद का परिचय नहीं है, उस पे गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर बेचारापन का भाव आना चाहिए कि तू कितना बेचारा है ना। इस दुनिया के परम आनंद को छोड़कर तू किसके पीछे दौड़ रहा है जो क्षण भंगुर के लिए तुझे तुझे सुख देगा। तो आप ऐसी स्थिति में अपने पे काम करो। दुनिया के वचनों को तो आप नहीं सुधार सकते। क्या प्रहलाद जी इतने भक्त बड़े होकर भी अपने पिता को समझा पाए? नहीं समझा पाए। भगवान को ही अपने तरीके से समझाना पड़ा। तो आप भी ऐसी चीजों में उग्र मत हो। अगर प्रयास करो कि आप उनको इस बात से परिचित करा सको कि भगवान कौन है, और अगर नहीं करा सकते तो उनके लिए दया करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि इनको सद्बुद्धि दें कि इनसे जो ये अपराध बन रहे हैं वो ना बने, और इनको भी आपका आनंद का अनुभव हो। बेटा, ज्यादा इमोशनल नहीं होना। राधा रमन जी को सब पता है कैसे अपने हिसाब से किसको क्या रियलाइज कराना है। ठीक है, तो क्रोध नहीं करना। हमने क्रोध करा तो आपका काय का भजन हुआ फिर? आपको तो उन पे कृपा करनी है। आपको तो उनके लिए, भैया तेरे को नहीं पता, तू नास्तिक है, राधा रमन लाल तुझ पे कृपा करे। शायद तेरे जीवन में तूने कुछ अच्छा किया होगा, तो कभी ना कभी जाकर तुझे ठाकुर जी का अनुभव होगा, और जब अनुभव होगा तब मुझसे बात करियो। राधे राधे करके आ जाना चाहिए। यू विल पुट दैट पर्सन इनटू डीप थिंकिंग कि भैया ये जी बोल माँ, क्या गई लव यू मुझको। माँ। ठीक है। सोमी, सोमी रुक जाओ भैया, तुम ये उषा शर्मा जी आ गई हैं, अब पहले मुझे इनसे ही बात करने दो। हाँ जी उषा जी, मुझे कम से कम 50 मैसेज आए उषा जी से बात करने के लिए। उषा जी आप फिर गुम गई। उषा जी, उषा जी, उषा जी कहाँ गई भाई? हे राधा रमन लाल, सोमी जी कहाँ गई अब? जानवी तुम ना हाथ नीचे कर लो अपना, समझ आई? छोरी ये सोमी भी गायब हो गई भाई। सार्थक गरगावा जी, राधे श्याम मैया। लास्ट टू लेंगे, राधे उसके श्याम बाद मैया। वी एंड द क्लास। हाँ जी मैया बच्चे, हम राधे लोग राधे उज्जैन में बच्चे। मिले थे जब आपकी निमाई पाठशाला का हुआ था। हाँ, यस यस, मैया आई उस दिन बड़ा रिमेम्बर। आनंद आया था अंदर से। वैसे तो यस। मैया सही बोलूं कपकपी आ रही थी। बहुत शिवरिंग हो रही थी उस दिन भी, पहली बार ऐसा आपसे तब हुआ। बड़ा आनंद आया। मैया मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मैं ब्राह्मण उसमें हूँ, तो मैया मेरे को शिखा रखनी है, तो उसका कुछ क्या रहता है?
बेटा शिखा धारण करने में शिखा का भी संस्कार होता है, पर ये बाल्यकाल में जब शिखा धारण की जाती है। इसके लिए मैं, आप अगर चाहते हैं विधि जानना, तो मैं आपको अपने आचार्य जी से, जो हमारे पुजारी जी हैं, जो इसमें पारंगत है, तो वो आपको इसके बारे में पूरा समझा देंगे कि शिखा रखने की क्या विधि है और शिखा की कैसे आपको मर्यादा का पालन करना है। तो वो ही आपको विस्तार से इस विषय में बताएंगे। तो नारायण पंडित जी का नंबर हम आपको दे देंगे और उनसे फोन पे आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली। जी भैया, जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ, तो उस हिसाब से मतलब वैसे तो मैं नर्मदापुरम करके सिटी है, वहां से हूँ। इंदौर में हम्म अभी एजुकेशन ले रहा हूँ। तो हम्म उस हिसाब से कि मैं मतलब फिर मेरी सिटी जाके वहां पर करूंगा। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, आई विल गेट यू कनेक्टेड बेटा। ठीक ओके है। भैया। राधे गरिमा राधे। जी, यू क्या हुआ ये? किसको मैंने अनम्यूट कराया अभी? क्या हो रहा है आज? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये किसी को अनम्यूट करना है, कोई अनम्यूट हो जा रहा है भाई। कान्हा जी अनम्यूट हो गए, वाह, जबरदस्ती हो आप कान्हा जी अनम्यूट। बोलो जी, आपकी ठाकुर जी चाह रहे हैं, आपकी जिज्ञासा का हल होना चाहिए। मैंने जैसे ही उस पे क्लिक किया, गरिमा गायब हो गई और कान्हा जी आ गए। बताओ जी कान्हा जी। मैया आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री प्रणाम कान्हा राम। जी, आपका तो नाम ही इतना प्यारा है कि बार बार आपका नाम लेने का हमारा मन कर रहा है। बोलो बच्चे। मैया मैया, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं हम्म आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम्म जैसे हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो हम्म मीट का बिजनेस है। ओ, मीट का, ओ, फॉर एग्जांपल चिकन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो अभी फिलहाल मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि मेरे जैसे लोग दीक्षा ले सकते हैं या कंठी रख सकते हैं या उसमें भी बेटा तिलक लगा सकते हैं? तुम्हारा ये काहे का फैमिली बिजनेस है बेटा? ये फैमिली बिजनेस को चेंज करो, फैमिली को ये बताओ कि ये बिजनेस बिजनेस नहीं है, ये नरकों में जाने के द्वार है, जिसमें तुम जबरदस्ती सारा ज्ञान होते हुए भी जा रहे हो बेटा। ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि फैमिली बिजनेस है तो इनहेरिट करके हमको ये आगे देना ही है अपने बच्चों को और स्वयं भी ग्रहण करना है। कोई चीज अगर परंपरा से गलत होती आ रही है, उसको हमें और गलत नहीं करना है, उसको और आगे गलती को प्रमोट नहीं करना बेटा। आई नो दिस कैन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, but I think you should work on this. I will never allow you to wear kanti or put tilak when you are serving or killing animals for chicken and meat. प्लीज मैं आपको केवल ये कहना चाहूंगी कि आप अपने घर में इस बात के बारे में बड़ी गंभीरता से बात करें बच्चे, कि ये कोई जी मैया। चीज ऐसी नहीं है जो आपको खुद भी इनहेरिट करनी चाहिए और विशेष रूप से आगे भी अपने बच्चों को प्रदान करनी चाहिए। आई वुड रियली सजेस्ट यू दैट यू शुड रियली स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, गेट योरसेल्फ अपॉइंटेड इन सम कंपनी एंड डू सम जॉब, एंड वहां से अपने आप को, आप अपनी फैमिली के इस कल्चर को थोड़ा सा चेंज करो। बट आई विल नेवर नेवर प्रमोट और टेल यू टू मे बी फ्लरिश दिस biggest aparad that you can never have bhakti, never have Krishna. मैं आपको सच्ची बोलूं बेटा, ये इस दुनिया में सबसे बड़ी आप कह लो कि अपराध को भोगने वाला जो विषय है वो ये है, इसको जी खाना मैया। या इसको प्रोवाइड कराना। प्लीज बच्चे वर्क ऑन दिस, एंड इफ यू नीड एनी ऑफ माई हेल्प, आई यू कैन सेंड मी योर CV. आई विल make sure that I put you somewhere. But please beta, if you if possible, please get away from this. जी भैया, क्योंकि मेरी अभी कुछ सालों से कोशिश है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाएं, इसको छोड़ ही दें। Please 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 बच्चे, do जी। anything and सो अभी everything टॉकिंग to do अबाउट that. दैट। हाँ बट बच्चे फिलहाल प्लीज, और के वो लिए मैं आप पूछ खुद रहा था आपसे एटलीस्ट आप खुद अपने हाथ से कुछ भी मत करना ऐसा जो मैं आपके नहीं घर वाले करता करते भैया, हैं। मैं हाँ नहीं बेटा करता। प्लीज प्लीज, और आप जब एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो जाओगे, फिर आपको कंठी में हम खुद पहनाएंगे, पक्का प्रॉमिस। आपको जी वृंदावन भैया। बुलाएंगे और आपको अपने हाथ से कंठी हम पहनाएंगे, राधा रमन जी की प्रसादी। बट मेक दिस हैपन बच्चे, प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज, है ना? जी भैया। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, वैष्णव चरण राज प्रिया जी, चलो जल्दी कर लो, आज तो कितनी देर मैंने आप जय लोगों गौर को मैया। जय गौर बच्चे। मैया मेरा प्रश्न है कि मैं जिनको गुरु मानती हूँ वो हम्म अभी गुरु दीक्षा नहीं देते हैं, और उनका जो संप्रदाय है उस संप्रदाय का जो भाव है वो श्री जी का भाव है। मतलब
मतलब मैं साख्य भाव रखती हूँ ठाकुर जी के प्रति, पर वो मतलब चतुर्भुजधारी और मतलब उस साइड के भाव रखते भगवान एकदम बिल्कुल। तो मेरे उनसे भाव नहीं मिलते, पर वो जिनको मैं गुरु मानती हूँ वो मेरे स्वप्न में भी मुझे दर्शन दे के गए हैं, और उनसे ही गुरु दीक्षा बेटा लेनी है। मैं मतलब बहुत या तो विचलित हूँ कि गुरु क्या के करूं। अनुसार इष्ट होते हैं, या तो इष्ट के अनुसार गुरु होते हैं। ये आप दोनों खिचड़ी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका साख्य भाव है और आपकी माधुर्य उपासना है ठाकुर जी के प्रति, और आपका ऐश्वर्य भाव नहीं है ठाकुर जी के प्रति, तो आपको या तो गुरुदेव के हिसाब से आपके ठाकुर होंगे, या ठाकुर के हिसाब से आपके गुरुदेव होंगे। अगर आपके मन में साख्य भाव है और ये निश्चित भाव है, तो आप ऐश्वर्य प्रधान प्रणाली के अंदर आप जब दीक्षा लोगे तो आपकी प्रणाली और पद्धति ठाकुर जी को भजने की अलग हो जाएगी। तो आपको इस बारे में विचार करना चाहिए कि आप उनको शिक्षा गुरु के रूप में धारण कर सकते हो। आप शिक्षा गुरु के रूप में आप उनको उनको आप मान सकते हो, पर दीक्षा आपको उन्हीं से लेनी चाहिए जो आपके भाव, आपका जो ठाकुर जी के प्रति है, उस भाव के प्रति आपके आनंद को और उज्जवल करे, मतलब आपको और अग्रसर करे। क्योंकि आप अगर ऐश्वर्य युक्त कृष्ण और माधुर्य युक्त कृष्ण में तो बहुत 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 दूरी है बेटा। ठीक है, तो आप ये ध्यान करके उनको शिक्षा गुरु के और रूप में आप उनको मान मैया सकते हैं। ठीक है। और मैया एक और है कि मतलब आपने बोला है कि कल मौन व्रत रखना है, तो अगर हम अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हो तो क्या हम रख सकते हैं? आप मौन व्रत रख सकते हैं, पर आप किसी भी रूप में ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप स्नान नहीं कर पाएंगे नदी में, और आप दान आदि भी आप मन से संकल्प कर लेना कल, और आप फिर उसको करना जब आप पवित्र स्थिति में आ जाओगे, तो माना ये आपका मौनी अमावस्या का ही संकल्प माना जाएगा। ठीक है, मन ही मन कर लेना, मौन आप रह सकते हो, उसमें कोई अपराध नहीं है। प्रियल जी। राधे 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 मैया। राधे राधे बच्चे, कैसे हो आप? बस मैया, सबका ही एक क्वेश्चन रहता है कि तुलसी जी पहननी है और घर पे ऑनियन गार्लिक मतलब खाना नहीं छोड़ने देते। मेरे घर पे उल्टा है, घर पे कोई ऑनियन गार्लिक नहीं खाता, पर मैं घर पे तुलसी जी धारण नहीं करने दे रहे मम्मी पापा। कोई बात नहीं बेटा, तो तुलसी जी आपके प्रत्यक्ष धारण नहीं करने दे रहे तो क्या हुआ, आप मन से धारण कर लो। जरूरी नहीं है, ठाकुर जी तो केवल भाव को ही ग्रहण करते हैं बेटा। अगर आपके माता पिता प्रत्यक्ष आपको पहनने में उनको आपत्ति है, तो आप ऐसा करो कि आप मन से, ठाकुर जी मैंने मन से आपकी तुलसी जी धारण की है, और तुलसी माला के पहनने के जो भी भाव होते हैं उनको आप उनका आचरण करो। तो जरूरी नहीं है कि तुलसी दिखनी ही चाहिए। और अगर बाई चांस ऐसा भी है कि उनको नहीं पता चलता, तो लंबी वाली तुलसी भी आती है, जरूरी नहीं है कंठ लगी थी पहननी है, तो आप वैसी पहन सकते हो। और स्मार्टर वर्जन बताऊं तो आजकल बहुत लोग कहते हैं माँ आप तुलसी नहीं पहनते, आप तुलसी नहीं पहनते, बट मैं तुलसी पहनती हूँ। देखो मेरी तुलसी सोने वाली कंठी के अंदर मड़ी होती है। तो एक स्मार्ट काम करो कि अपने लिए एक गोल्ड की चेन बनवाओ जिसके अंदर तुलसी को मड़वा लो, और पता भी नहीं चलेगा घर वालों को। अब घर वाले तो नहीं क्लास ले रहे हैं कहीं पे भाई, तो मेरे को मेरा एक कोर्ट मार्शल कराओगी नहीं तो बस उसमें आप गोल्ड में मड़वा लो और उसको धारण कर लो, पता भी नहीं चलेगा। और तुलसी जी वगैरह वैष्णव बड़े स्मार्ट होते हैं भाई, स्मार्ट स्मार्ट मूव किया करो, ज्यादा इमोशनल नहीं होना, डालने नहीं दे रहे। डालनी तो है ही। अब राधा रमन ये बताओ युक्ति की डालूं कैसे, तो 10 आपके पास ऑप्शन राधा रमन जी खड़ा कर देंगे। तो अपने लिए गोल्ड की चेन बनवा लो पतली सी, जिसमें आप चाहे कहीं पर भी आप तुलसी जी का जो माला है, कण है, उसको आप रंगवा लो, और वो पता भी नहीं चलेगा और धारण भी हो जाएगी। और मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये था कि मतलब पहले तो मेरी माला होती थी, पर जब से जॉब वो स्टार्ट हुआ है तो माला इतनी नहीं हो पाती है। पर राधा रमन लाल की मतलब बहुत बहुत ज्यादा कृपा है कि थोड़ा ऐसा बीच में टाइम आया था कि नहीं हो पाती थी कुछ भी, तो राधा रमन लाल जी ने श्री गुरुदेव महाराज की जो वो प्रचार की सेवा होती है, सीधा उसमें ही जुड़ा दिया है कि तू अब कथा सुन और क्या प्रचार बात है कर। भाई, तुम प्रचार सेवा में हो तो बच्चे, क्या बात है, वेरी नाइस। अभी इससे बड़ी दस क्या पंद्रह सेवा। दिन पर पहले बेटा माला भी ही। करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप माला छोड़ दो, माला नहीं, भी कम माला से हो, कम एक माला तो करनी करनी है बच्चे। हाँ वो सुबह एक होती है, पर फिर ऐसा भाव मतलब कॉल करके कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा 14 कर, 16 कर, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मन में ऐसा होता ज्यादा था से कि ज्यादा उतनी कर जितनी तेरी सांसें कम पड़ जाएंगी, तो पर माला
ज्यादा है जाए। वो ये माला को आप वैसे गुरुदेव के द्वारा संकल्पित जो आपकी माला गुरु दीक्षा के टाइम पे होती है उतनी आपको प्रयास करके करनी चाहिए, और कभी किसी कारणवश आप उतनी भी नहीं कर पाओ तो आपका ये निवेदन गुरुदेव को करना चाहिए, और गुरुदेव फिर से आज्ञा देंगे, तब आप जो कम नम संख्या की माला है उसको करके फिर यथाशक्ति आगे जितनी होती जाए उतना अच्छा है। ठीक है, माला का तो प्रेशर नहीं देना बेटा, राधा रमन जी से प्रेम बढ़ता रहे, बस ऐसी अपने साधन अपन को करने। ठीक है, अश्मिता श्रीवास्तव जी, एंड देन वी विल एंड द क्लास। कहाँ गई, कहाँ गई भाई? उषा जी जल्दी खोलो आप, अब अनम्यूट करो जल्दी। हाँ, उषा मैया की जय। कब से खोज रहे हैं हम आपको क्लास में, मालूम है आपको? राधे राधे मैया लाली। राधे राधे उषा जी, कैसे हो आप? बढ़िया मैया, आपकी कृपा है, राधा रमन जी की अरे नहीं, कृपा राधा है। रमन लाल की अहितु की कृपा है आप पर भी और हम पर भी। बिल्कुल, हाँ। बताओ उषा जी। मेरा एक प्रश्न है कि मैं काफी समय से काफी वर्षों से गैया मैया की रोटी निकालती हूँ सुबह वेरी गुड। सवेरे, परंतु अभी कुछ समय पहले मुझे अपने बेटे के पास जाना पड़ा था पठानकोट, तो कंटोनमेंट एरिया में वहाँ गाय मिलती नहीं है। तो मेरा प्रश्न है कि जैसे मैं 1 महीने के लिए या कुछ 15 दिन के लिए वहां जाऊं तो मैं कैसे करूं फिर? तो बेटा आप ऐसा कर सकते हो कि उस समय की जो संकल्पित गौ सेवा है, आप मन से तो रोज आप बनाओ ही। वहां क्या कोई और आपकी वहां कोई गौशाला गैया नहीं? कैंटोनमेंट में तो कहाँ ही होगी गैया, तो हाँ, कैंटोनमेंट से बाहर चले जाया करो वॉक करते करते। नहीं वो बहुत दूर 5-6 तो किलोमीटर कोई बात पड़ता नहीं, है। आप ऐसे स्थान पर हो तो आप मन से संकल्पित करो, जितने दिन आप नहीं हो फिर जब लौटो तो आप उतने दिन की जो प्रतिदिन में डिवाइड करके रोज की आप एक्स्ट्रा रोटी बना के गैया गैया मैया की सेवा कर लेना। जी जी है ना, वो मैया। तब सिचुएशन ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। हाँ जी, या फिर गौशाला में मैंने उन दिनों ऐसा किया कि गौशाला में अगर मैं ऐसा भी कर ऑनलाइन। सकते हैं, बिल्कुल। हाँ ऐसे में या फिर आप ऐसे में फिर आप गौशाला को भी बोल सकते हैं कि आप कुछ आर्थिक सेवा कराओ, और वो फिर उस आर्थिक सेवा से गैया मैया की उतने दिन की सेवा करेंगे। ठीक है, और भाई तुम बहुत चॉकलेट बहुत आइसक्रीम के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? कौन ने अपनी जिंदगी में चॉकलेट आइसक्रीम छोड़ी है? छोड़ी है तुम में से किसी ने? फालतू के क्वेश्चन पूछ, आइसक्रीम क्यों नहीं खाएगा कोई? आइसक्रीम क्यों सात्विक नहीं है? और बताओ कौन कह रहा है कि चॉकलेट भी तुम्हें, मतलब घने ही तुमने जिंदगी की हर चीज को ही ड्रग बना दी है? ऐसा कुछ भी नहीं है, चॉकलेट भी खा सकते हैं, आइसक्रीम भी खा सकते हैं, उतनी खाओ जितनी खाने में तुम्हारी बुद्धि सही चले। बस कमाल करते हो भाई, चॉकलेट खा सकते हैं, आइसक्रीम पूरे खाना खा सकते हैं, तो तुम्हें खाना भी छोड़ देना एक टाइम के बाद, आके बताओ। ठीक है, ऑन दिस हाँ नोट वी विल एंड टुडेस क्लास। मेरी छोरियां आके मुझे कह रही हैं कि चलें, तो आइए आज की क्लास को हम इस नोट पे विश्राम करते हैं। आई ट्राई टू टेक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड आपने से जैसा कि आज के सूत्र में हमने व्यक्त किया, अगर आप सच में भक्ति में ग्रो करना चाहते हैं तो आपने आज की पूरी क्लास में से अगर एक भी चीज आपको इंस्पायर करी तो उसको पहले आप स्वयं के आचरण में लाएं, और फिर उसको उसके माध्यम से लोगों को इंस्पायर करें कि वो भी आपके जैसे बने, और आपके दिखाए हुए रास्ते पर, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, आप वो लोग भी चले। And then we will meet next Tuesday. Please revise the shlokas, learn the shlokas of Vishnu Sahasranam, and keep smiling and keep feeling the mercy of Shri Radha Raman Lal around. जय Sorry, श्री around yourself. Okay, Shri Radha Raman Lal की जय हो, जय। जय श्री श्री राधा रमन लाल की, जय हो, श्रीमन महाप्रभु की, निमाई दादा की जय जय। ओके, श्री राधा। जय।